हाय ट्रेडर्स, तो आज हम सीखने वाले हैं बायस के बारे में। अगर आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है तो आपको बायस रिलेटेड कोई और वीडियो देखने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ने वाली है। ये एक एडवांस मास्टर क्लास होने वाली है जिसके अंदर मैं आपको ए टू जेड बायस रिलेटेड सारी चीज सिखाऊंगा। आपको सारे के सारे तरीके बताऊंगा कि बायस को कैसे हम फाइंड करते हैं, इसमें क्या सही तरीका है, कैसे हम बायस को ढूंढते हैं, क्या सही है, कब हमको बायस में कौन सा यूज करना पड़ता है तरीका, हम इसको बहुत ज्यादा डिटेल में समझने वाले हैं। इस एडवांस मास्टर क्लास के अंदर मैं आपको ए टू जेड सारे पॉइंट्स को बहुत ही डिटेल के अंदर क्लियर करूंगा कि कैसे हम उसको किस तरीके से यूज करते हैं। तो मैं आपसे चाहूंगा कि आप प्रॉपर नोट्स बनाएं एंड बहुत ही अच्छे से एक एक पॉइंट को डिटेल में समझें। तो सबसे पहले समझते हैं कि बायस है क्या। बायस असल में कुछ नहीं है। बायस का मतलब ये होता है कि मार्केट के अंदर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर कैसे जाते हैं। मान के चलो कि आपका पॉइंट ए था, ठीक है, और ये आपका पॉइंट बी है। तो आप किस तरीके से मार्केट जाएगी, लाइक यहाँ से डायरेक्टली ऐसे सीधे जाएगी, या पूरा ऐसे ऐसे होके जाएगी, या फिर डायरेक्टली ऐसे जाएगी। तो जो ये तीन तरीके निकल के आए, यही होते हैं तरीके मार्केट के मोमेंटम के, कि वो अपने एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट किस तरीके से जाती है। अब मार्केट स्ट्रेट लाइन में तो चलती नहीं है, राइट। वो अगर ऊपर जा रही है तो उसका अपना तरीका होगा, डाउन साइड के लिए जा रही है तो उसका अपना तरीका होगा। पर हम ये समझने वाले हैं कि हम बायस को किस तरीके से समझेंगे। तो अपने पास उसके लिए यहाँ पे 9 तरीके हैं जहाँ पे हम इसको यूज करने वाले हैं। सबसे पहले अपने पास है एम एम एक्स एम। एम एम एक्स एम अगर आपने सीख रखा है तो गारंटी आपको जो आज सिखाने वाला हूँ बहुत ही ज्यादा एडवांस होने वाला है। जो ये एडवांस एम एम एक्स एम है, ये मार्केट में बहुत ही कम लोगों को पता है कि इसको कैसे यूज करते हैं। ये बहुत ही ज्यादा एडवांस वे में आपको सिखाऊंगा कि एम एक्स एम होता क्या है। तो इसके अंदर आपको सीखने को मिलेगा एम एम बी एम, ठीक है, कि एम एम बी एम क्या होता है। इस एम एम बी एम के साथ आप कैसे पीओ थ्री को मिला सकते हो, और इस पीओ थ्री को मिलाते मिलाते कैसे आप इंटरनल रेंज लिक्विडिटी से एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी, या फिर एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी से इंटरनल रेंज लिक्विडिटी की तरफ जा सकते हो। अगर आपको नहीं पता है कि लिक्विडिटी का लॉजिक क्या है, तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो जाके देख सकते हैं जहाँ मैंने आपको बहुत ही डिटेल में समझाया हुआ है। फिर उसके बाद आपको सीखने को मिलेगा एम एम एस एम। ये एम एम एस एम क्या होता है, बहुत ज्यादा एडवांस में मैं आपको सिखाऊंगा। इसके साथ आपको इसी में पीओ थ्री को कैसे मिलाना है ये भी आपको सीखने को मिलेगा, और साथ ही साथ इंटरनल रेंजिबिलिटी और एक्सटर्नल रेंजिबिलिटी ये कैसे यूज करते हैं ये भी बहुत डिटेल में सीखने को मिलेगा ना। उसके बाद आपको सीखने को मिलेगा पीएक्सएल। जो आपका पीएक्सएल है उसको कैसे यूज करते हैं, उस पीएक्सएल के साथ आपको बीबीसी कैसे मिलाना है, ये आपको बहुत ही डिटेल में सीखने को मिलेगा, जो एमएमएक्सएम का ही बहुत ही एडवांस पार्ट है। नाउ आगे बढ़ते हैं हम। नाउ हम बात करते हैं पीएक्सएच का। ये पीएक्सएच होता क्या है और इसे हम कैसे बीबीसी को मिलाते हैं। बहुत ही एडवांस हम सीखने वाले हैं एमएक्सएम के चारों कॉन्सेप्ट को। नाउ हम बात करते हैं स्ट्रक्चर मैपिंग की। ये कोई ऐसी वैसी स्ट्रक्चर मैपिंग नहीं होने वाली है जो आपको यूट्यूब पे देखने को मिल गई, एकदम बेसिक सी, ठीक है। बहुत ही ज्यादा एडवांस में मैं आपको सिखाऊंगा कैसे हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, चेंज ऑफ कैरेक्टर, इनको बहुत ही एडवांस वे में यूज करते हैं। इनके एडवांस रूल्स भी मैं आपको बताऊंगा बहुत ही डिटेल के अंदर कि कैसे इन रूल्स के हिसाब से हमको इसको ट्रेड करना होता है। जहाँ पे आपको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, इंटरनल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, चेंज ऑफ कैरेक्टर और इंटरनल चेंज ऑफ कैरेक्टर के बारे में आपको सीखने को मिलेगा। साथ ही साथ आपको यहाँ पे सीखने को मिलेगा आईटीएच के बारे में, कि आईटीएच क्या होता है, आईटीएल के बारे में कि आईटीएल कैसे काम करता है, एसटीएच के बारे में कि एसटीएच क्या है, एंड एसटीएल के बारे में। ये चारों कॉन्सेप्ट जो छोटे छोटे से हैं ये एडवांस कॉन्सेप्ट हैं, और इन एडवांस कॉन्सेप्ट को मैं आपको बहुत ही डिटेल में समझाने वाला हूँ कि इसको कैसे स्विंग पॉइंट लॉजिक के हिसाब से यूज किया जाता है, और कैसे इसे सीआईसी लॉजिक के हिसाब से यूज किया जाता है। अगर आपको ये सारी टर्म्स बहुत मुश्किल लग रही हैं, डोंट वरी, मैं आपको जब इनको सिखाऊंगा आपको बहुत ज्यादा आसानी से समझाऊंगा। नाउ हम बात करते हैं डीसीपी के बारे में कि डीसीपी क्या होता है। इसको क्वार्टरली थ्योरी के साथ, जिसका क्वार्टरली लॉजिक है, उसको उसको कैसे इसमें अप्लाई करते हैं, और साथ ही साथ कैसे डेली कैंडल प्रोफाइलिंग इसमें यूज होती है 50 मिनट चार्ट के ऊपर। तो इसके हम बहुत ही एडवांस वे में समझने वाले हैं, ताकि आप बहुत ही ज्यादा अच्छी तरीके से बायस को फाइंड आउट कर पाओ। इसके बाद एक छोटा सा कॉन्सेप्ट, पर बहुत ही एडवांस कॉन्सेप्ट, मिडनाइट ओपनिंग। आपको नहीं पता है कि मिडनाइट ओपनिंग क्या होती है, तो मैं आपको बहुत ही डिटेल में समझाऊंगा। ये भी बहुत एडवांस टॉपिक है जहां पे हम -2, -4, -8 को बहुत ही अच्छे से समझेंगे कि डेली हाइज कैसे फॉर्म करता है, और साथ ही साथ -2, -4, -8 कैसे डेली लो फॉर्म करता है। मैं आपको बहुत ज्यादा एडवांस में सिखाऊंगा सिर्फ मिडनाइट ओपनिंग के जरिए। फिर हम सीखने वाले हैं सीआईसी, अपने आप में ही बहुत ज्यादा एडवांस और सबसे ज्यादा क्रेजी कॉन्सेप्ट, जहां पे आपको सिखाऊंगा सीआईसी फॉर एग्जैक्ट रिवर्सल के लिए, और इसी के साथ
कैसे सीआईसी फॉर्म करता है फॉर एग्जैक्ट एक्सपेंशन या कंटिन्यूशन, बहुत ही एडवांस में हम उसको समझेंगे। फिर इसके बाद हमें एक टॉपिक सीखने को मिलेगा ओटीई के बारे में, एडवांस ओटीई की ओटीई होता क्या है। इसके अंदर मैं आपको बहुत ही अच्छे से समझाऊंगा कि इसके दो एडवांस मेथड है इसको यूज करने के, और सिंपल इससे कैसे हम मिड डिस्काउंट एंड मिड प्रीमियम निकाल सकते हैं। बहुत ही अच्छे से मैं आपको समझाने वाला हूँ ओटी के बारे में। ये कोई सिंपल ओटी की वीडियो नहीं होने वाली है जिसके अंदर आपको सिंपल ओटी का लॉजिक सीखने को मिलेगा। इससे डेली का बायस कैसे आप वीकली बायस निकाल सकते हो मैं आपको ये तक बताने वाला हूँ, वो भी बहुत ही एडवांस वे में। फिर आपको सीखने को मिलेगा ओबी टू ओबी एडवांस लॉजिक। ये ओबी टू ओबी एडवांस लॉजिक होता क्या है हम इसको बहुत ही अच्छे वे में समझेंगे, जहां पे हम इंटरनल लिक्विडिटी और एक्सटर्नल लिक्विडिटी को बहुत ही अच्छे से समझेंगे कि ऐसे ओबी से लिक्विडिटी की तरफ जाया जाता है। और साथ ही साथ हम सीखेंगे कि इंटरनल रेंज लिक्विडिटी कैसे जाया जाता है ओबी से गैप एंड गैप से ओबी, बहुत ही अच्छे वे में समझेंगे। एंड लास्ट और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक इनवैलिडेशंस। इनवैलिडेशंस क्या होता है इसको बहुत ही अच्छे से समझेंगे। व्हेन प्राइस डज नॉट सपोर्ट एक्सपेंशन, कैसे इनवैलिडेशन उसके लिए वर्क करता है, एंड कैसे प्रीमियम एंड डिस्काउंट वर्क करता है। तो ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि इसमें कैसे कैसे यूज करते हैं। पर मैं आपसे चाहूंगा कि आप मेरा पहले टेलीग्राम ज्वाइन करें, बिकॉज इससे रिलेटेड पीडीएफ या कोई भी इंपॉर्टेंट चीज़ है मैं आपको अपने टेलीग्राम पर प्रोवाइड करता रहता हूँ। अगर आपको मेरे से पर्सनली सीखना है तो आप जाकर डायरेक्टली कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और मेरे को पर्सनली मैसेज कर सकते हैं, जहाँ पे आपको अपने जो अपने इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिनसे मैं ट्रेड लेता हूँ वो मैं आपको सिखाता हूँ वहाँ पे, जहाँ पे आप आराम से मेरे ट्रेड्स को अच्छे से समझ सकते हैं। जब भी मैं ट्रेड लेता हूँ बहुत ही एडवांस वे में आपको वहाँ पे डिटेल में एक्सप्लेन भी करता हूँ, जिसको आप आराम से समझ कर वहां पे ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हो या फिर उसको समझ सकते हो। पर मैं आपसे चाहूंगा कि ये चीज को पहले आप अच्छे से बैक टेस्ट करो, अच्छे से समझो कि सारे एडवांस जो तरीके हैं ये बायस के, पहले आप उसको पूरा का पूरा नोट्स बनाओ एंड देन मार्केट में अप्लाई करो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एमएमएक्सएम से। ओके, बायस एडवांस अप्रोच, एमएक्सएम एडवांस वे, ठीक है। तो इस एमएक्सएम के अंदर हम सीखने वाले हैं सबसे पहले एमएमबीएम। एमएमबीएम है क्या? एमएमबीएम एमएमबीएम होता है मार्केट मेकर बाय मॉड्यूल, ठीक है। मार्केट मेकर बाय मॉडल जो होता है अपना, वो हम यूज करते हैं। इसका मतलब क्या है इसको अच्छे से समझना। पहले तो ये समझो कि एमएक्सएम है क्या। एमएक्सएम जो होता है वो असल में क्या होता है, स्विंग फॉर्मेशन होता है, ठीक है। किसी भी एक तरीके से जो मार्केट मोमेंटम दे रही है उसका एक स्विंग फॉर्मेशन करना। एमएक्सएम एक रिवर्सल सिग्नेचर है, एक रिवर्सल फॉर्मेशन है जहां पे हम रिवर्स करते हैं। और एमएक्सएम जब भी रिवर्स करता है उसके लिए हमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होती है टू स्टेज सीआईसी, क्रैक इन कोरिलेशन। अगर आपको नहीं पता है क्रैक एंड कोरिलेशन क्या है तो इसको अच्छे से समझो कि जो क्रैक एंड कोरिलेशन होता है वो असल में मार्केट में 90 से 99% पार्ट क्लियर करता है, जो भी एक एक्सपेंशन के अंदर रिवर्सल आ रहा होता है। एमएक्सएम बनने वाला जो चीज है वो हायर टाइम फ्रेम के स्विंग पॉइंट होते हैं। और एमएक्सएम को यूज हम करते हैं ईआरएल टू आईआरएल या फिर आईआरएल टू ईआरएल। अगर आपको अभी भी नहीं पता है आईआरएल ईआरएल क्या है तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो जाके देख सकते हैं, जहाँ पे मैंने प्रीवियस वीडियो के अंदर बहुत ही अच्छे से बताया है। अब हम इस चीज को समझते हैं कि जो अपना एमएक्सएम है ये होता क्या है, इसका हम यूज हम कहाँ करते हैं। तो देखो, एमएक्सएम का यूज हम तब करते हैं जब मार्केट किसी अपने रेलेवेंट की लेवल को या फिर किसी आईआरएल के लेवल को या फिर अपने ईआरएल लेवल को या अपने ओरिजिनल कंसोलिडेशन को टैप करती है, ठीक है। जब वो इस एरियाज को, जो भी अपने एडवांस की लेवल होते हैं, जो भी अपने एडवांस की लेवल होते हैं, जो अगर आपको नहीं पता है कि एडवांस की लेवल क्या है तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो जाकर देख सकते हैं, जहाँ मैंने बहुत अच्छे से बताया है। तो मार्केट जब उस एडवांस की लेवल को टैप करती है तो वहां से वो एक एक्सपेंशन देती है। तो जो एक्सपेंशन आता है, जैसे कि यहाँ से एक एक्सपेंशन आ रहा है, मान के चलो कोई स्पेसिफिक की लेवल को टैप करके आ रहा था कुछ ऐसे, ये टैप किया एंड देन एक्सपेंशन आना फॉर्म हुआ। तो जो एक्सपेंशन आ रहा है ये अपनी ओरिजिनल कंसोलिडेशन है, जो कि अपना फर्स्ट रीजन हो गया, जो इनमें से कुछ भी हो सकता है, या तो अपनी ओरिजिनल कंसोलिडेशन, अपना हाई, अपना ईआरएल, अपना आईआरएल। इन चारों तरीकों से कोई अपना प्रॉपर रेलेवेंट स्विंग या अपना रेलेवेंट की लेवल फॉर्म होता है। तो जब ये रेलेवेंट की लेवल फॉर्म हो रहा है तो यहाँ से हमें एक्सपेंशन देखने को मिल रहा है, जहाँ से हमें ओरिजिनल कंसोलिडेशन देखने को मिलती है। देन हमको देखने को मिलता है एक डिस्ट्रीब्यूशन, देख रहे हो, जहाँ पे मार्केट ने थोड़ा कंसोलिडेट किया देन एक्सपेंशन दिया। तो पहले अपनी ये ओरिजिनल कंसोलिडेशन हुई, देन डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, देन डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। अब ये तब तक चलेगा जब तक ये अपने कोई स्पेसिफिक रेलेवेंट की लेवल पे आएगा नहीं।
और जैसे ही अपनी रेलेवेंट कीलर पे आता है, जो कि अपने आप में कोई भी ओरिजिनल कंसोलिडेशन हो सकता है, उसका लो हो सकता है, आईआरएल या ईआरएल हो सकता है। तो मार्केट जैसे ही अपने इस लेवल पे आती है, वो दो चीज करेगी। पहले तो सबसे पहले बनाएगी स्मार्ट मनी रिवर्सल, और जैसे ही स्मार्ट मनी रिवर्सल फॉर्म होगा, हमको चाहिए होता है उसको कंफर्म करने के लिए सीआईएसडी। और जब सीआईएसडी फॉर्म होगा, तो लो प्रोटेक्ट करने के लिए हमको चाहिए होता है टू स्टेज क्रैक एंड कोरिलेशन। अब ये टू स्टेज क्रैक एंड कोरिलेशन कुछ भी हो सकता है, ये पीएसपी भी हो सकता है, ये एसएमटी भी हो सकता है, ये टू स्टेज एसएमटी भी हो सकता है, ये टू स्टेज पीएसपी भी हो सकता है, और भी कई तरीके हो सकते हैं। अगर आपको नहीं पता है ये सारे टर्म्स क्या हैं, तो आप जस्ट मेरी प्रीवियस 2 लेक्चर देख सकते हैं, जो 2 मैंने मास्टर क्लास बनाई है, उनको अच्छे से देख सकते हैं, जहाँ पे मैंने बहुत ही डिटेल में समझाया हुआ है। तो मार्केट जब ये सारी चीजें फॉर्म करता है, ये तीनों की तीनों चीजें जब फॉर्म होती हैं, तो हम तब एंट्री लेते हैं, और तब हमारा जो ये एरिया है ये रिवर्स करता है। अभी हम क्या चल रहे थे, हम सेल साइड ऑफ द कर्व पे चल रहे थे। लाइक जो ये कर्व हमने लिया है ना, हम उसके सेल साइड पे थे, जहां पर ये जो अपना पूरा कर्व है, लाइक ये जो कर्व है अपना, इस कर्व के हम सेल साइड पे थे, जहां पे हम इस सेल साइड के मूव को देख रहे थे, कुछ ऐसे। नाउ हम क्या देखेंगे, हम बाय साइड ऑफ द कर्व पे आ चुके हैं, बाय साइड ऑफ द कर्व, जहां पे हम इसकी बाय साइड को फोकस करेंगे, कुछ ऐसे। अब ये पूरा रिवर्स करेगा कि नहीं करेगा, उसका पता हमें दो चीज चलेगा। फर्स्ट, इसके अंदर आएगा एक्सपेंशन, एफवीजी फॉर्म होंगे, एक अच्छा खासा एक्सपेंशन हमें देखने को मिलेगा। सेकेंड चीज, इसके अंदर एक्यूमुलेशन भी देखने को मिलेगा। जब भी हमें एक्यूमुलेशन देखने को मिलता है, हमें उसके बाद री एक्यूमुलेशन देखने को चाहिए। और जब हमें री एक्यूमुलेशन देखने को मिलता है, तब जाके वो अपने रेलेवेंट की लेवल जो हमने बनाया था, जो अपने किसी रेलेवेंट की लेवल से फॉर्म होके रिवर्स आ रहा था, उसको जब टैप करता है, तो अपनी ये पूरी की पूरी साइकिल कंप्लीट होती है। अगर आप नोटिस करो इसको, अगर हायर टाइम फ्रेम पे ले जाओगे, तो आपको एक हायर टाइम फ्रेम का स्विंग पॉइंट फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। तो अगर एमएक्सएम की बात करते हैं, ये कौन सा मॉडल हो गया, एमएमबीएम, जहां पे हम एक बुलिश स्विंग पॉइंट की बात करते हैं। अब कई लोगों का ये होता है कि इसको पैटर्न ट्रेडिंग बना देते हैं, और एकदम पैटर्न की तरह ट्रेड करते हैं, जहां पे उनको कोई लॉजिक नहीं, कोई सेंस नहीं, बस जस्ट एक पैटर्न देखना, तभी ट्रेड बनेगी। लाइक यहाँ पे अगर उनको एंट्री लेनी है, तो वो पहले ही देखेंगे कि यहाँ पे 3 बार कंसोलिडेशन होना चाहिए। मतलब ऐसे तरीके से लोग यूज करते हैं एमएक्सएम को, पर ऐसा नहीं है। अगर ये जस्ट ऐसे मोमेंटम भी देता है ना, कुछ इस तरीके से, लाइक ये एंड देन ये, स्टिल ये पूरा का पूरा एमएक्सएम है। तो इस चीज को समझो कि इसे पैटर्न ट्रेडिंग नहीं होता है, इसमें लॉजिक होता है। लॉजिक क्या है, लॉजिक ये कहता है कि मार्केट किसी एक साइड पे जब जा रही है, तो वो कुछ भी चीज के लिए कंटिन्यूशन फॉर्म कर सकती है। या तो यहाँ पे प्रोटेक्टेड स्विंग बना सकती है, यहाँ पे कंसोलिडेशन फॉर्म कर सकती है, यहाँ पे एसएमटी फिल बना सकती है। कोई भी तरीके से वो तब तक मार्केट अपने पूरे सेल साइड ऑफ द कर्व में कंटिन्यू रहेगी, जब तक वो अपने कोई रेलेवेंट की लेवल को टैप नहीं करेगी। और जैसे ही अपना रेलेवेंट की लेवल टैप हुआ, मार्केट में एक ट्रिगर पॉइंट आ जाता है, जो उसको बोलता है कि अब मार्केट को यहाँ से उल्टी तरफ मोमेंटम देना है, जहां पे उसको बाय साइड ऑफ द कर्व की तरफ शिफ्ट होना होता है। अब ये शिफ्ट तभी होगा जब उसके हमें सिग्नल देखने को मिलेंगे। अगर हमें वो देखने को नहीं मिलते हैं, तो ये कंटिन्यूशन चलती रहेगी, और सेल साइड ऑफ द कर्व तब तक बनता रहेगा जब तक हमें बाय साइड ऑफ द कर्व के सिग्नल देखने को नहीं मिलते। तो जैसे कि यहाँ पे हमें जो सिग्नल देखने को मिल रहा है, वो क्या था, कि कोई भी रिलेवेंट की लेवल के अंदर हमें टू स्टेज सीआईसी चाहिए, ये सबसे ज्यादा मस्ट है। एंड देन हमको सीआईएसडी फॉर्मेशन चाहिए, और सीएसडी फॉर्मेशन के अंदर हमको ये भी चाहिए कि मार्केट के अंदर स्ट्रेंथ हो, और वो स्ट्रेंथ बाय साइड के लिए हो, और उसके लिए हमें एक प्रॉपर डिस्प्लेसमेंट चाहिए, और इसके साथ हमें चाहिए प्रॉपर स्मार्ट मनी रिवर्सल। और जब ये सारी चीजें एक साथ मिलती हैं, तब जाकर ही हमें, और तब जाके हमें पूरा पर बाय सिग्नेचर देखने को मिलता है, जिसके कारण हमें बाय साइड ऑफ द कर्व की तरफ हमारा सोचना स्टार्ट होता है। अब हम इसके अंदर मल्टीपल टाइम एंट्री ले सकते हैं, जब भी कंसोलिडेशन फॉर्म हो, प्रोटेक्टेड स्विंग फॉर्म हो, कोई एसएमटी फिल फॉर्म हो, और तब तक हम इसे लेते रहेंगे जब तक कि वो अपने कोई अपने रेलेवेंट की लेवल, जो कि जब मैंने बताया आपको कि अपना कोई ओरिजिनल कंसोलिडेशन हो सकती है, उसके हाइज एंड लोज हो सकते हैं, कोई उसका ईआरएल या आईआरएल हो सकता है, उसको जब तक वो टैप नहीं करता, उसको लेता नहीं है। तो अगर आपका पूरा का पूरा चीज समझ में आ चुकी है एमएक्सएम क्या है, तो एमएक्सएम कुछ नहीं है, ये एक स्विंग फॉर्मेशन है जो हमें देखने को मिलती है, जहाँ पे हम रिवर्सल मॉडल में यूज करते हैं। ये कोई कंटिन्यूशन मॉडल नहीं है, इसके अंदर हम कंटिन्यूशन मॉडल यूज कर सकते हैं, बट ये स्टार्ट होता है एज अ रिवर्सल सिग्नेचर एंड रिवर्सल मॉडल के रूप में, जहाँ पे हमें रिवर्स देखने को मिलेगा तभी जब हमें टू स्टेज सीआईसी देखने को मिलेगी।
और जैसे हमें 2 स्टेज सीआईसी देखने को मिलेगी, हमारा हायर टाइम फ्रेम पे स्विंग पॉइंट फॉर्मेशन कंप्लीट हो जाएगा। और जब ये स्विंग पॉइंट फॉर्मेशन कंप्लीट हो जाएगा, ये हमेशा स्विंग पॉइंट कंफर्मेशन जो हमें कंप्लीट हो रहा है, ये हमें किसी ना किसी रेलेवेंट की लेवल पे देखने को मिलेगा, जो कि हो सकता है कोई अपना आईआरएल या फिर अपना कोई ईआरएल। तो ये होता है अपना एमएक्सएम। और यही अपना उल्टे में हो चुका है कि जहां पे अपना एमएमएसएम होता है, कि जहां पे मार्केट पहले बाय साइड ऑफ द कर्व की तरफ जाती है एंड देन सेल साइड ऑफ द कर्व की तरफ जाती है। तो आगे बढ़ते हैं। आगे जो मैंने आपको बताया था कि प्रॉपर जो अपना ये फॉर्मेशन हो रही थी, ये हायर टाइम फ्रेम में कैसे देखने को मिलती है, तो देखो हमें कैसे प्रॉपर एक स्विंग पॉइंट फॉर्मेशन देखने को मिल रही है। जब हायर टाइम फ्रेम के अंदर एक प्रॉपर स्विंग पॉइंट फॉर्म हुआ है 2 स्टेज सीआईसी के साथ, जहाँ पे कोई भी तरीके से हम इसको सीआईसी कंसिडर कर सकते हैं। यहाँ पे इंटरनल एसएमटी बन सकती है और एक प्रॉपर ये पीएसपी हुई, तो ये अपने आप में ही एसएमटी है। बट मेन चीज यहाँ पे यह है, लोग इसको पैटर्न ट्रेडिंग की तरह करते हैं और ये तरीके समझते हैं कि इसमें हम इसी तरीके से ही ट्रेड लेंगे कि जब यहाँ पर हमें सीएसजी देखने को मिलेगी, हमें तभी ट्रेड मिलेगी, उसके अलावा हम ट्रेड ही नहीं ले सकते। नहीं, अगर ये एक प्रॉपर एमएक्सएम है, तो आपकी जो थर्ड कैंडल एक्सपेंशन जो फॉर्म होगी सीआईसी के बाद, इस कैंडल के फॉर्मेशन पे आप मल्टीपल टाइम एंट्री ले सकते हो। जैसे ये फॉर्म हुआ, नीचे की तरफ गया, ऊपर गया, ये यहाँ पे एंट्री ले सकते हो। ये ऊपर गया, मार्केट दोबारा नीचे गई, दोबारा ऊपर की तरफ गया, यहाँ पे एंट्री ले सकते हो तब तक जब तक कि अपना ये की लेवल को हिट नहीं करता है। ठीक है, तो ये तरीका होता है जहाँ पे हम प्रॉपर इसको देखते हैं, और ये कुछ इस तरीके से दिखता है। बस इसको मैं अच्छे से यही कहूंगा कि जब भी आप ऐसे हायर टाइम फ्रेम से लोअर टाइम फ्रेम पे शिफ्ट हो रहे हो, इसको पैटर्न ट्रेडिंग की तरह यूज नहीं करना है। अगर 2 स्टेज सीआईसी देखने को मिलती है तो बहुत ही बढ़िया है, और 2 स्टेज पीएसपी देखने को मिलती है, स्टिल ये बहुत ही ज्यादा बढ़िया है। ओके, एमएक्सएम का एक दूसरा मॉडल भी होता है, तो हम उसको भी अच्छे से यूज करते हैं। अभी तक हम कर रहे थे जो भी एमएक्सएम था, यू कर रहे थे हम किसी भी कंसोलिडेशन के अंदर, जहाँ पे कंसोलिडेशन का हाईज लोज लिए जाते हैं, या फिर हम कोई ईआरएल टू आईआरएल या फिर अपने आईआरएल टू ईआरएल की तरफ जा रहे थे। अब हम जाएंगे अपने पीएक्सएच की तरीके से और पीएक्सएल की तरीके से, जहाँ पे जो एक्स है, जो ये अपनी एक्स वैल्यू, ये टाइम है, और ये टाइम कुछ भी हो सकता है, MWD 4H 1 आवर कुछ भी हो सकता है। अगर हम इसको देख रहे हैं, अगर हम मंथली टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं, प्रीवियस मंथली लो, अगर हम प्रीवियस मंथली लो देख रहे हैं, तो उसमें जब अपना ये रेलेवेंट की लेवल टैप हिट होता है, ठीक है, तो हम उसको देखेंगे किस टाइम फ्रेम पर, हिट होने के बाद हम उसको देखेंगे डेली से 4 आवर की तरफ। और यही टाइम फ्रेम अपना वीकली टाइम फ्रेम पे हिट होता है, जहाँ पे अपना प्रीवियस वीक लो है, वो जब हिट होता है तो हम 4 आवर से 1 आवर की तरफ देखेंगे। ऐसे सेम होता है प्रीवियस डेली लो। तो जब अपना प्रीवियस डेली लो हिट हुआ, हमको कब देखना है, 4 आवर से 1 आवर की तरफ देखना है। ये भी सेम चलता है, इसमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, सेम ही टाइम फ्रेम में हमको देखना होता है। बट जब हम 4 आवर की बात करते हैं, तो हमें 1 आवर से 30 मिनट्स की तरफ देखना है। एंड जब हम 1 आवर की बात कर रहे हैं, तो 30 मिनट से 5 मिनट की तरफ देखना है। अब इसका फॉर्मेशन समझो। जैसे कि मान के चलो ये अपना मंथली है, ये वीकली है, ये डेली है और 4 आवर है। तो उसने क्या किया, अपने प्रीवियस डेली लो को स्वीप किया। जब नेक्स्ट मंथ की कैंडल स्टार्ट हो रही है, तो हमें डेली टाइम फ्रेम पे देखना है। जब नेक्स्ट वीक की कैंडल स्टार्ट हो रही है, तो हमें 4 आवर पे देखना है। जब नेक्स्ट डेली कैंडल फॉर्म हो रही है इसके बाद, तो हमें 1 आवर पे देखना है, और नेक्स्ट 4 आवर के कैंडल को हमें 15 मिनट पे देखना है। तो कुछ इस तरीके से होता है, यही सेल साइड के लिए है, यही बाय साइड के लिए है। अब अगर हम 24 आवर की कैंडल की बात कर रहे हैं, राइट, अब चलो मान के चलो कि ये वाली कैंडल तो अपनी रिजेक्शन कैंडल थी, इसलिए यहाँ पे क्लोज हो गई, इसलिए हमने थर्ड कैंडल को एक्सपेंशन मान के चला। पर समटाइम्स ऐसा होता है कि जो ये कैंडल होती है, यही एक्सपेंशन दे देती है, जो कि हमें यहाँ कंडीशन पे देखने को मिल रहा है। जो कि अपनी डेली टाइम फ्रेम की कैंडल है, वही एक्सपेंशन दे दी, लाइक अपने प्रीवियस कैंडल को स्वीप करके वही एक्सपेंशन दे दी। तो हमें इसी कैंडल के फ्रैक्टल नेचर पे जाना पड़ता है, और हमें 24 को हाफ करके देखना पड़ता है। जहां पे हम इसको हाफ करेंगे, तो हमें समझ में आएगा कि जो अपनी इसको हम 12 आवर की तरफ देखेंगे, और हमें 12 आवर के अंदर प्रॉपर हमें C3 देखने को मिलता है। और जब अपनी सी थर्ड कैंडल होती है, जो अपनी C3 है, हम इसके अंदर देखते हैं MXM। आई समझ में? तो ये तरीका है प्रीवियस वीक लो, प्रीवियस मंथ लो, प्रीवियस डेली लो, प्रीवियस 4 आवर लो, प्रीवियस 1 आवर लो को अच्छे से देखने का। हम 1 आवर से नीचे नहीं जाते हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बिकॉज अगर हम 1 आवर से नीचे गए, तो ये मॉडल बहुत ज्यादा छोटा हो जाता है, और फिर हमें दिक्कत आती है और काफी सारे लॉसेस होने का चांसेस बढ़ जाते हैं। बट हायर टाइम फ्रेम के अंदर ये बहुत ज्यादा बढ़िया तरीके से काम करता है। ये ध्यान रखना कि जो भी अपने स्विंग पॉइंट फॉर्मेशन की कैंडल जो होती है, थर्ड कैंडल,
उससे पहली वाली जो कैंडल होती है उसमें ही सीआईसी फॉर्म होनी चाहिए। सो या जब इसमें सीआईसी फॉर्म होगी तो ही जाके थर्ड कैंडल एक्सपेंशन देगी। तो कुछ इस तरीके से इसमें चीजें वर्क करती हैं। तो चलो हम और थोड़ा आगे बढ़ते हैं इसी से रिलेटेड। सेम फॉर्मेशन होगी, अब यहाँ पे बॉडी क्लोज लॉजिक स्टार्ट होगा। देखो ये कंटिन्यूशन के लिए है, तो इसको एज अ कंटिन्यूशन लेके चलना है, जहाँ पे हम एम एक्स एम को यूज नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे हम एम एक्स एम की इस तरीके से यूज कर रहे हैं कि एम एक्स एम का जो बाय साइड मॉडल है या सेल साइड मॉडल है वो कंटिन्यू हो रहा है। लाइक सेल साइड ऑफ द कर्व जस्ट कंटिन्यू हो रहा है, ना कि रिवर्सल फॉर्म हो रहा है या बाय साइड ऑफ द कर्व में तरफ शिफ्ट हो रहा है। जैसे यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे बाय साइड ऑफ द कर्व चल रहा है, तो हमने सोचा कि इसके बाद यहाँ पे सेल साइड ऑफ द कर्व आएगा, बट हमको क्या देखने को मिलता है, ये बाय साइड ऑफ द कर्व यहाँ पे कंटिन्यू हो जाता है। ऐसी सेम यहाँ पे सेल साइड ऑफ द कर्व चल रहा है, तो हमें देखने को मिलता है ये सेल साइड ऑफ द कर्व कंटिन्यू हो जाता है। तो एज अ कंटिन्यूशन इसको लेके चलना होता है। तो ना हम इसे एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। तो ये गोल्ड का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है, एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। जैसे देखो ये बाय साइड ऑफ द कर्व था, यहाँ पे चल रहा था, एंड देन यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है, अपना प्रीवियस डेली हाई। एंड देन प्रीवियस डेली हाई जैसे स्वीप होता है, हम क्या इसका टारगेट लेके चलेंगे ये, और यहाँ पे प्रॉपर हमें बाय साइड ऑफ द कर्व की जगह सेल साइड ऑफ द कर्व की तरफ यहाँ पे मोमेंटम देखने को मिलता है। नाउ क्या हुआ, यहाँ पे इस कैंडल को स्वीप किया, तो हमारा अगला लॉजिक क्या होगा कि इस कैंडल का हाई क्या टारगेट होगा। तो मार्केट क्या करती है, ओपन होती है, इसका हाई ले लेती है, एंड मार्केट जैसे ही इसका हाई स्वीप किया, हमारा अगला टारगेट क्या होगा कि अपना कैंडल लो हो जाएगी, डाउन साइड के लिए मोमेंटम देगी। डाउन साइड के लिए मोमेंटम देने के बाद अगली कैंडल स्टार्ट होती है एंड इसका लो ले लेती है, एंड जैसे ही मार्केट इसका प्रीवियस डेली लो लेती है, अपना टारगेट क्या होगा, अपना प्रीवियस डेली हाई। तो ये अगली कैंडल स्टार्ट होती है, प्रीवियस डेली हाई लेती है। नाउ इसके बाद ये कैंडल कंसोलिडेशन वाली कैंडल है जो फॉर्म होती है, तो किसी एक सेट के लिए एक्सपेंशन चाहिए। तो जैसे एक सेट के लिए एक्सपेंशन देखने को मिलता है, हमको यहाँ पे देखने को मिल जाती है एसएमटी। एंड जैसे ही एसएमटी फॉर्म होती है, हमें प्रॉपर एक स्वीप के बाद हमें नीचे की तरफ बॉडी क्लोज देखने को मिलती है। इस बॉडी क्लोज के बाद अगली कैंडल जो होती है वो इसका लो लेगी, बिकॉज बॉडी क्लोज मैंने बताया था कि यहाँ पे क्या हो रहा है, सेल साइड ऑफ द कर्व कंटिन्यू हो रहा है। एंड जैसे ही सेल साइड ऑफ द कर्व कंटिन्यू होता है, हमें नीचे की तरफ क्या देखने को मिलता है, स्वीप देखने को मिलता है अगली कैंडल पर, जो कि प्रीवियस कैंडल का इसने लो ले लिया है। तो अपनी अगली कैंडल जो थर्ड कैंडल है वो एक्सपेंशन देती है अपना और हाई ले लेती है। तो बाय साइड ऑफ द कर्व कंप्लीट हो गया। अब बाय साइड ऑफ द कर्व जैसे ही कंप्लीट हुआ, बिकॉज ने स्वीप किया है, तो सेल साइड ऑफ द कर्व स्टार्ट होगा कहाँ तक, यहाँ तक। तो हमको वही देखने को मिलता है कि अपनी नेक्स्ट कैंडल बॉडी क्लोज करती है। अब जब ये बॉडी क्लोज करिए, इसका मतलब क्या होगा कि इसकी अगली कैंडल इसका लो लेगी। तो इसलिए यहाँ पे ये वाली कैंडल लेस कंसोलिडेशन वाली कैंडल है, बस अगली कैंडल नीचे का लो ले लेती है। नाउ लो लेने के बाद क्या होता है, अपसेट, बिकॉज हमको पता है कि अब तक इसके टारगेट कंप्लीट नहीं हुआ है, इसलिए अगली कैंडल इसका हाई लेती है। एंड क्या हो रहा है, यहाँ पे जस्ट ऊपर की तरफ गई, इसने बाय साइड ऑफ द कर्व, यहाँ इतना पार्ट हो गया बाय साइड ऑफ द कर्व का, एंड यहाँ पे सेल साइड ऑफ द कर्व से पूरा का पूरा टारगेट हिट हो जाता है। तो इसी को चलो हम प्रॉपर एक लोअर टाइम फ्रेम के जरिए समझते हैं कि ये कैसे फॉर्म हो रहा है। ओके देखो, किसी रेलेवेंट की लेवल को लेने के बाद यहाँ पे ओरिजिनल कंसोलिडेशन स्टार्ट हुई, राइट, एक कंसोलिडेशन स्टार्ट हुई, एक्सपेंशन, यहाँ पे जस्ट एक कंसोलिडेशन बनी, देन एक्सपेंशन, एंड यहाँ पे कंसोलिडेशन के बाद क्या होता है, अपना रेलेवेंट की लेवल जो होता है उसको ले लिया जाता है। यहाँ पे रेलेवेंट की लेवल लिया, एंड जैसे ही रेलेवेंट की लेवल मिल लिया, इसने क्या किया, यहाँ पे सीआईसी फॉर्म करी, देखो क्रैक एंड कोरिलेशन बना है यहाँ पे। एंड जैसे ही क्रैक एंड कोरिलेशन बना, यहाँ पे हमें प्रॉपर सीआईएसडी देखने को मिलती है। ऑफ कोर्स ये भी सीआईएसडी है यहाँ पे, इसको भी सीआईएसडी बोलेंगे, बट मैं एक वैलिड सीआईएसडी, थोड़ी सी मेजर सीआईएसडी की बात कर रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे क्या हो चुका है, ये एक्यूमुलेशन हुआ, नीचे की तरफ मूव आया, ये एक्यूमुलेशन हुआ, नीचे की तरफ मूव आया, ये एक्यूमुलेशन हुआ, नीचे की तरफ मूव आया, तब तक मूव आया जब तक इसने अपना ओरिजिनल कंसोलिडेशन लो नहीं ले लिया। और जैसे इसने अपना ओरिजिनल कंसोलिडेशन लो लिया, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हमें स्मार्ट मनी रिवर्सल देखने को मिल रहा है। कैसे, यहाँ पे हमें एसएमटी देखने को मिली, यहाँ पे कंसोलिडेशन था जो कि था अपना ओरिजिनल कंसोलिडेशन हाई, एंड जैसे ओरिजिनल कंसोलिडेशन जो हाई बन रहा था उससे ठीक पहले हमें नीचे की तरफ देखने को मिलती है स्मार्ट मनी रिवर्सल। अब इसको कंफर्म किसने किया, इसको कंफर्म किया सीआईएसडी ने। और जैसे ही हमको यहाँ पे सीआईएसडी देखने को मिलती है, रिवर्सल के एरिया पर जो अपना रिट्रेसमेंट एरिया है, वहां पे हमें दोबारा से एक सीआईसी क्रैक एंड क्वेश्चन देखने को मिलता है, जो कि अपनी टू स्टेज हो गई, बिकॉज पहले तो अपना स्मार्ट मनी रिवर्सल हो गया, ठीक है, एंड सेकंड अपनी एसएमटी हो गई। नाउ हमको क्या देखने को मिल रहा है, जैसे एसएमटी फॉर्म हुई, ये अपना प्रोटेक्टेड लो बन चुका था, एंड जैसे ही अपना प्रोटेक्टेड लो बना, यहाँ पे हमको देखने को मिलती है सीआईएसडी, और जैसी सीआईएसडी मिलती है हम इसमें डायरेक्ट एंट्री लेंगे छोटे से एसएल के साथ, एंड देन यहाँ पे प्रॉपर अपना टारगेट क्या होगा, ओरिजिनल कंसोलिडेशन हाई। एंड देन हम आगे की तरफ कंटिन्यू कर सकते हैं। देखो यहाँ पे नीचे की तरफ मोमेंटम आया, कंटिन्यू, एंड यहाँ पे क्या बना, ओरिजिनल कंसोलिडेशन लो।
जैसे ही बना दोबारा से यहाँ पे ओरिजिनल कंसंट्रेशन लो बना, अब इसने प्रॉपर इसको स्वीप किया है, अपने रेलेवेंट की लेवल को नहीं लिया है जो कि यहाँ पे बैठा है। तो स्टिल इसके टारगेट्स अभी ऊपर की तरफ है, बट स्टिल अगर हम इसकी छोटे से एरिया से बात करते हैं यहाँ से रिवर्स की, तो हमें क्या देखने को मिल रहा है, हमें CHD देखने को मिल रही है विद PSP एंड देन यहाँ पे SMT, जो अपना एक स्मार्ट मनी रिवर्सल है, जो कि एक 2 स्टेज के साथ कंफर्म हो चुका है। अगर आपको PSP नहीं पता है क्या है, तो आप प्रीवियस वीडियो जाके देख सकते हैं, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। तो इसके चक्कर में क्या हो रहा है, यहाँ पर इसी के चक्कर में एक अच्छा खासा मूव देखने को मिल रहा है, एंड यहाँ पे दोबारा से सेल साइड ऑफ द कर्व में यहाँ पे ओरिजिनल कंसोलिडेशन स्टार्ट हो चुकी है, जो कि यहाँ से नीचे के लिए टारगेट है, राइट। बट ये टारगेट तब तक है जब तक कि इसके लो को नहीं लेता है। जैसे यहाँ पे लो लेगा, हमारे लिए अपसाइड के लिए दोबारा से ऊपर का लॉजिक बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से अपना MXM वर्क करता है। ठीक है, मैंने आपको प्रॉपर एग्जांपल के साथ समझा दिया है। कुछ लोग कह रहे थे कि एग्जांपल्स की थोड़ी कमी होती है, तो मैं इसलिए अब हर एक टॉपिक के बाद उसको एक एग्जांपल भी दे रहा हूँ ताकि आप उसको अच्छे से समझ पाओ। तो मार्केट में जिसको बार बार अप्लाई करके देखना, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि इसको हम कैसे यूज करते हैं। तो नाउ हम सीखते हैं स्ट्रक्चर मैपिंग के बारे में। एडवांस लॉजिक बहुत ही ज्यादा एडवांस वे में हम समझेंगे कि ब्रेकआउट स्ट्रक्चर, इंटरनल ब्रेकआउट स्ट्रक्चर, चेंज ऑफ करेक्टर और इंटरनल चेंज ऑफ करेक्टर क्या होता है, और इससे कैसे बहुत ही ज्यादा एक्यूरेट वे में आप बायस को निकाल सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं बायस एडवांस अप्रोच स्ट्रक्चर मैपिंग। अब होता क्या है स्ट्रक्चर मैपिंग को, उसको बहुत डिटेल में समझते हैं। देखो, असल में स्ट्रक्चर मैपिंग है क्या। स्ट्रक्चर मैपिंग मार्केट में तरीका है पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को समझने का कि मार्केट कैसे फॉर्म होती है। इस फॉर्मेशन के अंदर हम ये समझते हैं कि किन किन चीजों से मार्केट में ट्रेंड बनता है। इसमें ट्रेंड लॉजिक यूज होता है। जैसे हम बात करते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर की, तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कुछ एडवांस रूल होते हैं 4, जिसके हिसाब से हम उसको कंसिडर करते हैं कि ये एक अपना प्रॉपर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। ठीक है, जिसमें पहला आता है सिंपल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वाला रूल, जो अपना होता है बॉडी क्लोज वाला। जब मार्केट उसके ऊपर बॉडी क्लोज कर दे अपने एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के ऊपर, अपने एक रेलेवेंट स्विंग के ऊपर। ठीक है, सेकंड रूल होता है 50% रूल। ठीक है, मैं आपको अच्छे से बताऊंगा। एंड देन होता है अपना IDM रूल, एंड देन होता है अपना लास्ट होता है मेजरिंग रिट्रेसमेंट लेग रूल। ठीक है, ये तरीका हम यूज करते हैं। ठीक इसके अंदर बनने वाला होता है आई बॉस। आई बॉस का भी सिंपल एक लॉजिक है, एंड देन यहाँ पे यूज होता है मेजरिंग रिट्रेसमेंट लेग रूल। ठीक है, इसमें ये होता है। हम समझेंगे कि चेंज ऑफ फैक्टर दो तरीके के होते हैं, एक होता है मेजर चेंज ऑफ फैक्टर, एक होता है माइनर चेंज ऑफ फैक्टर। तो माइनर और मेजर में क्या डिफरेंस है, हम उसके सारे के सारे रूल्स को समझेंगे, और साथ ही साथ हम इसको समझते हैं कि अपना जो ये होता है आई चेंज ऑफ फैक्टर जो होता है, इंटरनल चेंज ऑफ फैक्टर जो होता है, जिसे हम बोलते हैं फर्स्ट IDM रूल जो होता है इसका, इसमें हम कैसे इसको ट्रेड करते हैं और कैसे हम इसमें लॉजिक को समझते हैं। चलो इसको स्टार्ट करते हैं। ये बहुत ही अच्छा तरीका से बता रहा हूँ कि आप इससे आराम से बायस निकाल सकते हो। चलो देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर सिंपल वे। ठीक है, इसको बहुत ही सिंपल वे में समझते हैं। मार्केट में दो तरीके के ट्रेंड होते हैं। ठीक है, कोई मार्केट है बोले कि ट्रेंड कितने तरीके के होते हैं, तो हमेशा आंसर आना चाहिए दो। एक होता है बुलिश ट्रेंड, एक होता है बेरिश ट्रेंड। तो फिर कंसोलिडेशन क्या है, कंसोलिडेशन बुलिश ट्रेंड और बेरिश ट्रेंड से बनने वाला ही एक फॉर्मेशन है, जहां पे मार्केट बुलिश की तरफ इतनी बुलिश नहीं हो पाती है कि वो एक ट्रेंड बन जाए, एंड बेरिश की तरफ इतनी ट्रेंड नहीं हो पाती है कि वो बेरिश का ट्रेंड बना दे, जस्ट एक रेंज में फंस जाती है, जिसके कारण एक कंसोलिडेशन फॉर्म होता है। ठीक है, तो जो अपना बुलिश ट्रेंड होता है, जो पॉइंट हाई पे बन रहे हैं, लाइक इसकी फॉर्मेशन में हाई बन रहा है ये, देन मार्केट रिट्रेस कर रही है, तो जो रिट्रेस से पहले बनने वाला अपना हाई, ये होता है अपना हायर हाई। और जो अपनी रिट्रेसमेंट करने वाला लो होता है, वो होता है अपना हायर लो। तो मार्केट जब इसके हाई को भी लेती है, देन वो बन जाती है हायर हाई। उसका लो होता है हायर लो, देन हायर हाई हायर लो। ऐसे मार्केट अपने प्रॉपर एक ट्रेंड के जरिए चलती है। ठीक, इसका उल्टा क्या हो गया, अब मार्केट ने अपना पहले लो लगाया, तो ये क्या होगा लोअर लो, क्योंकि इसका लोएस्ट पॉइंट है। देन उसने अपना हाई लगाया, तो लो का जब वो हाई लगा रही है, देन वो हो गया लोअर हाई, देन लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई। कुछ इस तरीके से मार्केट में ट्रेंड चलता है, सिंपल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर की भाषा में। मेन चीज यहाँ पे ये होती है कि यहाँ पे हमें एक बॉडी क्लोज मस्ट है। ठीक है, हमें बॉडी क्लोज चाहिए ही चाहिए, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो यही हम इसको आगे बढ़ाते हैं कि कैसे इसको समझेंगे। नाउ हम बात करते हैं 50% रूल की। तो जो ये ब्रेकऑस्टर का लॉजिक होता है, 50% रूल जो होता है, इसमें क्या होता है कि जहां पे मार्केट एक एक्सपेंशन देती है एंड रिट्रेस करती है, तो ये जो रिट्रेसमेंट वाला पार्ट है, ये इस एक्सपेंशन का 50% होना चाहिए। लाइक यहाँ पे एक्सपेंशन दिया, तो इस एक्सपेंशन का जब हम 50% निकालेंगे, तो उसका रिट्रेसमेंट इस 50% तक आना चाहिए।
अब 50% जो है ये कोई एग्जैक्ट नंबर नहीं है कि आपको 50% पे टैप करते ही साथ उसको कंसिडर करोगे। 50% से ऐसे मान सकते हो थोड़ी सी रेंज जस्ट ऊपर के लिए और थोड़ी सी रेंज नीचे के लिए, ये एक प्रॉपर रेंज आप कंसिडर कर सकते हो 50% के लिए। ऐसे सेम होता है रिवर्स के लिए, जहां पे हमें इसके 50% पे यहाँ पर दे सकते हैं कि इसने टैप नहीं किया, बट स्टिल ये 50% की रेंज के आसपास ही है, तो हम इसको वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कंसिडर करेंगे। तो ये होता है अपना 50% रूल जो हम यूज करते हैं, जहाँ पे मार्केट के हम ट्रेंड को रिट्रेसमेंट के जरिए कंफर्म करते हैं कि जितनी अच्छी रिट्रेसमेंट उतना अच्छा एक्सपेंशन। ओके, नाउ इसके सेकंड रूल की तरफ बढ़ते हैं। ये है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आईडीएम रूल। बहुत ज्यादा लॉजिकल है, ज्यादा सिंपल है, बहुत ही इजीएस्ट वे में समझाऊंगा। देखो, हमें पता है मार्केट एक डायरेक्टली एक्सपेंशन दे रही है, ठीक है। अब इस एक्सपेंशन के लिए हमें ये पता है कि उस एक्सपेंशन का हाई कैसे कंफर्म होगा। समझ रहे हो? हमने ये समझ लिया कि हाई बन रहा है, समझो इस चीज को समझो। मार्केट ने अपना हाई लगाया, उसने लो लगाया, ठीक है, एंड देन उसने हाई लगाया। जब इसने अपना हाई लगाया तो हमें लो कंफर्म हो गया, राइट, कि अपना लो ये था। नाउ मार्केट ने यहाँ पे ये लो लगाया, ये भी तो हाई हो सकता था और ये भी हाई हो सकता था। हम इसको हाई कैसे कंसिडर कर सकते हैं? लेकिन अब यहाँ पे, अब बताओ, 3 हाई मैंने लगा दिए एंड देन मार्केट यहाँ से एक्सपेंशन दे देती है। तो इस पूरे एक्सपेंशन के पार्ट में 3 हाई लगे, तो मैं कैसे कंसिडर करूंगा कि मेरा थर्ड हाई रियल हाई है? उसका पता चलता है इस रूल से। जब तक दो रूल बताए वो भी वैलिड है, उनका यूज करना होता है। साथ ही साथ इस रूल को भी यूज कर सकते हो, जहां पे क्या होता है, मार्केट एक अच्छा खासा एक्सपेंशन देती है एंड देन एक रिट्रेसमेंट देती है, और जब मार्केट उस रिट्रेसमेंट को स्वीप करती है, ठीक है, जब इसको स्वीप करती है यहीं पे वैलिड हो जाता है अपना हाई। समझ रहे हो? जो एक पुलबैक फॉर्म हो रहा है, ये पुलबैक फॉर्म हो रहा है, इस पुलबैक को जो फॉर्म करने वाला लो है, जब वो स्वीप होता है तो पुलबैक का हाई कंफर्म हो जाता है। और जैसे ही पुलबैक का हाई कंफर्म हुआ, मार्केट जब उस हाई के ऊपर बॉडी क्लोज कर देती है, जो फर्स्ट अपना रूल था, देन पुलबैक का लो कंफर्म हो जाता है। आ रही समझ में? ऐसे सेम हो रहा है उल्टी की तरफ। यहाँ पे कुछ ऐसे समझो, जैसे कि मार्केट ने यहाँ पे हाई लगाया एंड हाई लाके अपना प्रीवियस लो लिया, ठीक है, जो इसका इंड्यूसमेंट माना जाता है। इंड्यूसमेंट मान के चलो कि एक ऐसी चीज जहां पर, जिसे हम एक्स से डिनोट करते हैं, ठीक है, एक्स से डिनोट करते हैं, मेन चीज यहाँ पे ये है। बट ये इंड्यूसमेंट है क्या? इंड्यूसमेंट ऐसा होता है लाइक किसी को ललचाना, हिंदी में इसका मतलब ये होता है। मतलब ये समझो कि मार्केट में मार्केट अट्रैक्ट करती है डाउन साइड के लिए, जहां पे वो एक प्रॉपर एसएल हंट करती है। सिंपल वे में समझो तो यही है, जहां पे मार्केट नीचे की तरफ गई, जिसके कारण क्या हुआ, अपना हायर हाई ये कंफर्म हो गया इसके नीचे जाने के कारण, इस लो के नीचे जाने के कारण। अब जब मार्केट ने इसके, अब जब लो लगाने के बाद मार्केट ने इसका हाई के ऊपर बॉडी क्लोज करा, तो अपना हायर लो कंफर्म हो गया। तो कुछ इस तरीके से ब्रेकआउट स्ट्रक्चर के अंदर अपना हायर है, हायर लो कंफर्म होते हैं, ठीक है। ये तरीका था, ऑलरेडी मैंने आपको दो बता दिए, 50% रूल एंड देन सबसे इजी सिंपल जो होता है। तो इसी के हिसाब से हम इसको यूज करते हैं। ना हम इसको और डिटेल में समझते हैं कि इसको और कैसे एडवांस कर सकते हैं। समटाइम्स क्या होता है, ये भी बहुत जरूरी है कि जो ये आईडीएम वाला रूल होता है ना, ये बहुत ही छोटा छोटा बन जाता है, तो लोग कई बार गलती करके छोटा छोटा ही मार्क कर लेते हैं। लाइक बहुत ही छोटा पुल बैक है एंड देन यहाँ पे नीचे हो गया एंड ऊपर चला गया, तो इस छोटे से पुल बैक को, जो कि एक बड़े टाइम फ्रेम पे चल रहा था, ये एक दिक्कत बना देता है। जिसके कारण क्या होता है कि आपको ही छोटे मोटे स्ट्रक्चर के कारण आपको ही लॉस होता है, बिकॉज आपको नहीं पता होता कि हाई टाइम फ्रेम के स्ट्रक्चर के हिसाब से चलना होता है। तो चलो इसको और अच्छे से समझते हैं। मेजरिंग रिट्रेसमेंट लैग रूल, इसका मतलब क्या है? जो अपना रिट्रेसमेंट वाला लैग होता है ना, ये अगले लैग में कैसे शिफ्ट हो रहा है उसके हिसाब से डिपेंड करता है। लाइक पहले हम 50% के आसपास देख रहे थे, अब हम जो अपना रिट्रेसमेंट वाला लैग है, लाइक ये लैग जो है, ये कितना रिट्रेस कर रहा है हम ये देखेंगे, ठीक है। और इसी के हिसाब से हम ये भी पता लगा सकते हैं कि आगे आने वाला ब्रेकर स्ट्रक्चर कब अपना प्रॉपर हाई कंफर्म करेगा। बिकॉज अगर आप सोचो कि हम लो, बिकॉज हम इसका अगर रिट्रेसमेंट कंफर्म कर रहे हैं किसी दूसरे रिट्रेसमेंट के जरिए, अपनी प्रीवियस रिट्रेसमेंट के जरिए, तो क्या हम इसका एक्सपेंशन नहीं मेजर कर सकते? ऑफ कोर्स कर सकते हैं। तो अगर मैं इसका एक्सपेंशन मेजर करता हूँ और दोबारा लगाता हूँ, अगर वो सेम जगह से रिवर्स करता है, तो हमारे लिए एक बहुत ही अच्छा आंसर है, जहां पे हम उसका प्रॉपर अपना हाई कंफर्म कर सकते हैं, जहां पे हम इसका एक्सपेंशन और लो दोनों एक बहुत ही अच्छी तरीके से मेजर कर सकते हैं, बस अपने प्रीवियस डेटा के जरिए, ठीक है। तो ये होते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कुछ एडवांस रूल, जिसके हिसाब से हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को कंफर्म करते हैं।
ना हम बात करते हैं इंटरनल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर की। इंटरनल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के सबसे सिंपल के रूल के हिसाब से चलते हैं, जहां पे हम ये समझते हैं कि इसके लिए कोई भी आईडीएम की जरूरत नहीं होती है, कोई भी 50% रूल की जरूरत नहीं होती है। होता क्या है इसमें? इसमें डायरेक्टली मान के चलो कि वन आर का स्ट्रक्चर है जहाँ पे हमें एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। तो इस वन आर के स्ट्रक्चर में जैसे ही हम इसके लोअर टाइम फ्रेम पे जाएंगे, हमको देखने को मिल रहा है कितने ज्यादा माइक्रो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रहे हैं। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं इंटरनल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, जो कि छोटे टाइम फ्रेम पे बन रहे हैं। ठीक है, तो ये छोटे टाइम फ्रेम में जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बन रहे हैं, देखो छोटे छोटे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बन रहे हैं, तो ये 5 मिनट पे बन रहे हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि ये छोटे टाइम फ्रेम पे ही बनते हैं, नहीं। ये 1 आवर के भी अंदर बनेगा। लाइक अगर ये 1 आवर का चेंज ऑफ कैरेक्टर है या 1 आवर का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, तो ये 1 आवर का ही है। देन इसको 1 आवर का ही हम आई बॉस बोलेंगे, ना कि सिंपल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। समझ में आ रहा है? कभी भी मेजर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जो होगा, रियल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, उसके अंदर इंटरनल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बनते हैं। बट जो इंटरनल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है, उसके अंदर भी इंटरनल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बनते हैं। समझ रहे हो? लाइक इस तरीके से वर्क करता है। मैं अभी आपको अच्छे से एग्जांपल पे समझाऊंगा, तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलो आगे पढ़ते हैं जरा। इसके नेक्स्ट रूल की तरफ बढ़ते हैं, आई बॉस मेजरिंग रिट्रेसमेंट लैग रूल। ठीक है, यहाँ ये बहुत ज्यादा रूल यूज होता है। देखो, जो अपना आई बॉस होता है ना, वो अपने मेन बॉस से छोटा होता है। ठीक है, अब यहाँ पे मेन चीज ये आती है कि जो मैं इसमें दिखा रहा हूँ, जो अपनी रिट्रेसमेंट वाली चीजें हैं, ये अपनी एक्सपेंशन को इसको मेजर करने वाली, अगर वो हाफ है, देन वो एक इंटरनल लैग है। इसका मतलब समझो, जैसे यहाँ पे एक्सपेंशन, रिट्रेसमेंट, देन एक्सपेंशन। इस रिट्रेसमेंट का जो यहाँ पे एक ये प्रॉपर रेंज थी, दोबारा वही सेम रही, राइट? तो एक प्रॉपर बॉस है। बस जैसे ही हम देखते हैं यहाँ पे उसी टाइम फ्रेम की बात हो रही है, अगर ये 1 आवर के अंदर है, प्रॉपर 1 आवर का स्ट्रक्चर है, बट हमें देखने को मिल रहा है इस रिट्रेसमेंट के लेग में हमें एक डेफिशिएंसी देखने को मिलती है। जिसके कारण क्या हो रहा है, छोटा रिट्रेसमेंट आया एंड एक्सपेंशन आया, इसके कारण एक इंटरनल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। ये मान के चलो प्रॉपर 1 आवर का स्ट्रक्चर है, ये भी 1 आवर का है, ये भी 1 आवर का, ये भी 1 आवर का, ये भी 1 आवर का, सारे 1 आवर के स्ट्रक्चर बन रहे हैं। अब देखो, हमको पता था कि हमें इसके अंदर इंटरनल चेंज ऑफ फैक्टर देखना है, इंटरनल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देखना है, राइट? इसके अंदर भी हमें इंटरनल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देखना था, राइट? हम इसके अंदर भी इंटरनल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ही देखेंगे, पर ये जो होगा, ये इस आई बॉस का भी आई बॉस होगा, पर यहाँ पे इस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का ये आई बॉस है। समझ रहे हो? थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, बट इसी से ही आपके अंदर एक्यूरेसी आएगी और हाईएस्ट टाइम फ्रेम का लॉजिक आप समझ पाओगे। यहाँ पे मैंने आपको बहुत ही अच्छे वे में समझा दिया कि कैसी चीजें वर्क करती हैं। देखो, अब ये बॉस हुआ, ये बॉस हुआ, ये इंटरनल बॉस हुआ, इंटरनल बॉस हुआ, बट जैसी रिट्रेसमेंट जो हुई है, प्रीवियस रिट्रेसमेंट जितनी ही हुई, तो अपने प्रॉपर दोबारा से बॉस हो चुका है। तो मेन चीज यहाँ पे ये है कि जो रिट्रेसमेंट लैग है, वो सबसे ज्यादा मैटर करता है किसी भी आई बॉस और बॉस को कंफर्म करने के लिए। ऑफ कोर्स आप वो भी यूज कर सकते हो, इंड्यूसमेंट वाला तरीका, बट वो इतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं है जितना ये सब है। इससे ज्यादा अच्छे से आप समझ सकते हो चीजों को। नाउ आगे बढ़ते हैं। चेंज ऑफ कैरेक्टर। चेंज ऑफ कैरेक्टर है क्या? चेंज ऑफ कैरेक्टर है मार्केट में जब एक प्रॉपर स्ट्रक्चर में चेंज आता है। नाम से समझो, चेंज ऑफ कैरेक्टर, किसी भी कैरेक्टर के अंदर चेंज होना। लाइक पहले कौन सा कैरेक्टर चल रहा था? बुलिश कैरेक्टर चल रहा था, जहां पे सारे स्ट्रक्चर बुलिश बन रहे थे। तो उसके जब कैरेक्टर में चेंज आया, जहां पे स्ट्रक्चर बेरिश बनने लग जाएंगे, तो बन जाएगा चेंज ऑफ कैरेक्टर। बात करते हैं माइनर चेंज ऑफ कैरेक्टर की और बात करते हैं मेजर चेंज ऑफ कैरेक्टर की। दोनों में डिफरेंस क्या है? देखो, माइनर चेंज ऑफ कैरेक्टर क्या होता है? देखो, ये किसी भी स्ट्रक्चर के अंदर बनने वाला फर्स्ट स्विंग जो होता है, फर्स्ट स्विंग, वो होता है अपना माइनर चेंज ऑफ कैरेक्टर, जो हमें सिग्नल देता है, जस्ट सिग्नल देता है कि हाँ, यहां से स्ट्रक्चर चेंज हो सकता है। हुआ नहीं है, हो सकता है। ये बस हमें सिग्नल देता है, ये कोई कंफर्मेशन नहीं देता है कि हमें प्रॉपर यहाँ से सिग्नल चेंज मिल जाएगा। जो कंफर्मेशन देता है वो होता है मेजर चेंज ऑफ कैरेक्टर, जो बताता है कि हाँ, यहीं से प्रॉपर अपना चेंज ऑफ कैरेक्टर आएगा। जैसे जो अपना ये अपना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करता है, उस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का लोएस्ट लो होता है, जो अपना लोअर लो होता है, जब उसके नीचे मार्केट बॉडी क्लोज करती है, ठीक है, तो हमारे लिए कंफर्म हो जाता है कि ये अपना अपना मेजर चेंज ऑफ कैरेक्टर है। बट उससे पहले अगर हमें कोई चेंज ऑफ कैरेक्टर देखने को मिल रहा है, तो वो अपना एक माइनर चेंज ऑफ कैरेक्टर है, जो हमें एक सिग्नल देता है कि मार्केट डाउन साइड जा सकती है, जिसके जरिए हम बस अर्ली एंट्री ले सकते हैं, जिसका हम जल्दी टीपी ले सकते हैं, जिसका हम जल्दी से अपने मार्केट में जल्दी से बाहर निकल सकते हैं, जल्दी से अपने एग्जिट कर सकते हैं, जल्दी से एंट्री लेके प्रॉफिट बना सकते हैं। अब देखो, जो मैंने अपना आईडीएम वाला लॉजिक बताया था, उसमें क्या होता था, हमेशा जो भी आपको कहीं से आपने सीखा होगा, तो वहां पे हम आईडीएम के बाद ही ट्रेड लेते हैं। समझ रहे हो? लाइक हमें प्रॉपर नीचे वाला जो आईडीएम मिला,
उसके बाद हम बुलिश की ही ट्रेड ले पाएंगे कभी भी। पर इस तरीके से आप उस आईडीएम से पहले ही, क्योंकि कई बार आईडीएम बहुत नीचे के होते हैं तब ट्रेड लेने का लॉजिक नहीं मिलता और आधा आधे से ज्यादा मूव तो आपका मिस हो जाता है। बट इस लॉजिक से आप सिंपल ब्रेक के बाद एक छोटा सा माइक्रो चेंज ऑफ कैरेक्टर, जो कि अपना माइनर चेंज ऑफ फैक्टर, उसको देख के ही यहाँ पे प्रॉपर आईडीएम तक की ट्रेड ले सकते हो। तो ये काफी अच्छा तरीका है जहाँ पे आपका बायस नीचे के लिए आपको पहले ही पता चल जाएगा। लाइक जो लोगों को बहुत ही बाहर से पता चल रहा है, आपको वो बहुत ज्यादा पहले पता चल जाता है। तो ये बहुत ही एडवांस वे है चेंज ऑफ फैक्टर का यूज करने का। तो फर्स्ट आईडीएम लॉजिक के हिसाब से चलते हैं। देखो जैसे यहाँ पे ब्रेक हुआ, यहाँ पे छोटा सा ये पुल बैक एंड देन कंटिन्यूशन, यहाँ पे ये इंटरनल ब्रेक इंटरनल ब्रेक इंटरनल ब्रेक, बिकॉज ये एक ही टाइम फ्रेम पे बात कर रहे हैं, 1 आवर की बात कर रहे हैं, तो ये 1 आवर का ही पूरा स्ट्रक्चर है ना। एक पूरा डीप पुल बैक आया तो ये प्रॉपर ब्रेक, ये हुआ इसका इंटरनल ब्रेक, जहाँ पे जो इसके अंदर बन रहा है ना। इस पूरे पुल बैक में जो अपना फर्स्ट चेंज ऑफ कटर मिल रहा है, यही होगा अपना फर्स्ट इंड्यूसमेंट। जहां पे पहले जो हो रहा था वो क्या था, उस इंड्यूसमेंट के बाद हम नीचे से ट्रेड लेंगे, बट यहाँ पे इंड्यूसमेंट होते ही साथ अपने जो फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक होगा या अपना जो भी फर्स्ट कोई रीजन होगा जो आपको बताऊंगा, उस पे जैसे मार्केट टैप करेगी हम अपने मेन चेंज ऑफ कैरेक्टर तक अपना टारगेट रख सकते हैं, जो कि अपना होगा प्रोटेक्टेड लो। एंड जैसे अपना प्रोटेक्टेड लो बॉडी क्लोज कर देता है तो वो प्रोटेक्टेड लो टूट जाता है एंड देन नीचे के लिए कंटिन्यूशन हो जाती है, जहाँ पे अपना ये हो गया ब्रेक, इसके अंदर बनने वाला हो गया माइनर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, यहाँ पे दोबारा माइनर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और दोबारा से मेजर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, एंड यहाँ से टेस्ट करके यहाँ पे प्रॉपर रीटेस्ट करके देन कंटिन्यूशन। तो कुछ इस तरीके से कुछ स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। अब इसको प्रॉपर पैटर्न ट्रेडिंग मत बनाना, मैं अभी भी स्टिल कह रहा हूँ, इसको लॉजिक के हिसाब से लेके चलो और लॉजिक के हिसाब से ही प्रॉपर बनाओ। इसमें हम 100% नहीं कर सकते, बट इसमें हम 80 से 90% की एक्यूरेसी आराम से ला सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि आप पहले प्रॉपर नोट्स बनाओ उन सबके एंड देन मार्केट में धीरे धीरे करके अप्लाई करो, और फिर अच्छे से समझो कि आप कैसे इसको अच्छे से समझ सकते हो और कैसे प्रॉपर तरीके से मार्केट में प्रॉफिटेबल बन सकते हो इस कॉन्सेप्ट के जरिए। इसको अप्लाई करो इतनी बार। तो देखो अभी हम पहले बात कर रहे थे यहाँ पे एमएक्सएम की, अब हम बात करेंगे अपने स्ट्रक्चर मैपिंग की। वही गोल्ड का 1 आवर का चार्ट है। अब देखो गौर से देखना, यहाँ पर अपना पहला इंड्यूसमेंट कहाँ है, ये रहा, जिसे हम बोल सकते हैं अपना माइनर चेंज ऑफ कट। और जैसे हमें माइनर चेंज ऑफ कट देखने को मिलता है, हम ट्रेड कहाँ के लेंगे, डाउन साइड की। पर हमें वैसे कहाँ पे देखने को होता है, हमेशा बुल साइड की ट्रेड देखने की होती है, बट हम यहाँ पे डाउन साइड के लेंगे, जो कि अपनी अर्ली एंट्री है। तो यहाँ पे कैसे ले सकते थे, जस्ट सिंपल इस ब्रेकर ब्लॉक से। एंड जैसे इस ब्रेकर ब्लॉक से एंट्री मिलती है, बहुत ही आराम से अपना टारगेट क्या होता है, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। और जैसे हमें यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, हम नीचे की तरफ देखते हैं, ये एक पुल बैक आता है। ये पुल बैक इतना वैलिड नहीं है जो हमें वैलिड रीजन दे। दोबारा पुल बैक आया, दोबारा आया, कोई रीजन नहीं मिला हमको यहाँ पे, एंड देन अगेन बॉडी क्लोज। अब देखो ये जितना पुल बैक आया था, यहाँ से लेके यहाँ से 1124110 का, उतना ही यहाँ पे देखने को मिला है अप्रोक्स। ठीक है, ये देखो जैसे कि यहाँ से अपना प्रॉपर यहाँ तक का पुल बैक था, उतना ही पुल बैक अप्रोक्स हमको देखने को मिला है, राइट। ऐसे हमको कैसे पता चल जाता है कि बिना कुछ चीज देखे कि एक प्रॉपर वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। एंड जैसे यहाँ पे वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है, अब देखो इस पूरे पुल बैक का हमें कितना परसेंट देखने को मिल रहा है, हाफ। ठीक है, तो स्टिल ये वैलिड है, मान लेंगे इसे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, बट मैं इसको इंटरनल मान के चल रहा हूँ। बिकॉज अगर यहाँ पे मेरे को अगर आईडीएम वाला रूल भी देखने को मिल जाता हाफ के अंदर, तो मैं इसको मान लेता एक अपना प्रॉपर ब्रेकआउट स्ट्रक्चर, पर हमें यहाँ पे इसको इंटरनल ब्रेकआउट स्ट्रक्चर मान के चलना पड़ेगा। ठीक है, नाउ इसका भी हाफ हो गया, तो ये इसका भी इंटरनल ब्रेकआउट स्ट्रक्चर है। उसके बाद क्या हो रहा है, ये जस्ट हमें स्वीप देखने को मिलता है, स्वीप के बाद एक अच्छा खासा एक्सपेंशन एंड देन, और ये हो गया अपना माइनर चेंज ऑफ कैरेक्टर। और जैसे हमें माइनर चेंज ऑफ कैरेक्टर देखने को मिलता है, क्या हो रहा है, यहाँ से हम एक बहुत ही आराम से शांति से जस्ट एक ऑर्डर ब्लॉक से हम ट्रेड लेते हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सपेंशन ट्रेड कर सकते हैं, राइट। तो अगर हम यहाँ पे लॉजिक दूसरे तरीके से लगाते, उससे नहीं होने वाला था ये, जहाँ पे हम सिंपल आगे का सोच के चल रहे हैं, यहाँ पे हमारा लॉस हो जाता। बट इस तरीके से हमारा प्रॉपर प्रॉफिट होगा, बिकॉज यहाँ से जैसे मार्केट दोबारा ऊपर जाती है, इस इंटरनल ब्रेकआउट शो करती है, उसके बाद हमें दोबारा से यहाँ पे माइनर चेंज ऑफ पैटर्न देखने को मिलता है। अब मेन चीज यहाँ पे ये है कि जो ये पुल बैक आया है, ठीक है, ये जो पुल बैक आया है इतना बड़ा, ये इसी पुल बैक का पार्ट है। बिकॉज अभी इसने कोई अपना मेजर चेंज ऑफ पैटर्न नहीं किया है, तो अभी भी स्टिल ट्रेंड डाउन साइड ही है, समझ रहे हो, अभी भी ट्रेंड डाउन साइड ही है। तो इस डाउन साइड ट्रेंड को कंफर्म कौन कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे मेजर चेंज ऑफ पैटर्न अभी तक नहीं हुआ है। जब तक मेजर चेंज ऑफ पैटर्न नहीं होगा तब तक डाउन साइड ही ट्रेंड रहेगा। ये हुआ है माइनर, ये भी हुआ है दोबारा माइनर नीचे के लिए, एंड देन यहाँ पे होता है स्वीप।
एंड स्वीप होने के बाद मार्केट एक अच्छा खासा हमें एक माइनर चेंज ऑफ कैरेक्टर अगेन देती है। अब देखो यहाँ पे 3 बार माइनर चेंज ऑफ कैरेक्टर होती है, इसका मतलब ये नहीं है कि यार यहाँ पे बहुत ज्यादा चेंज ऑफ कैरेक्टर हो रहे हैं, नहीं। माइनर चेंज ऑफ कैरेक्टर का काम ही है जस्ट सिग्नल देना, जस्ट छोटे छोटे सिग्नल देना जहाँ पे सिग्नल कंफर्म होते हैं। और जैसे ही यहाँ पे सिग्नल कंफर्म हुआ, इसको कंफर्म कौन करता है? इसको कंफर्म करता है उस उस एरिया पे आने के बाद मार्केट कैसे रिएक्ट करती है। जैसे यहाँ पे आने के बाद मार्केट ने सीएसडी दी, सेकंड कंफर्म हो गया कि ये एक प्रॉपर आगे की तरफ कंटिन्यू करेगी। अब देखना, ये जो पुल बैक आया यहाँ से, इस ब्रेकआउट के बाद ये जो पुल बैक आया उतना ही यहाँ पे आया, ठीक है। अब ये पूरे के पूरे इंटरनल ब्रेकआउट है। क्यों? बिकॉज मैंने अभी बताया कि यहाँ पे जो अपना मेजर चेंज ऑफ कैरेक्टर है वो हुआ ही नहीं है। और जब तक मेजर चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ ही नहीं है तब तक हम कैसे बुलिश साइड के लिए कैसे कंफर्म कर लेंगे कि ये अपने एक बुलिश ब्रेकआउट स्ट्रक्चर है, समझ रहे हो? तो ये जितने भी ब्रेकआउट स्ट्रक्चर होते हैं ये इस इंटरनल के हो रहे हैं। अभी तक आप ट्रेड लेने का लॉजिक करते हैं ना, अभी इस वाले स्ट्रक्चर से जो मेनली होता है भाई, तुम्हारी ट्रेड सिर्फ दो बनती, एक यहाँ पे बनती इधर से, और एक बनती स्टार्टिंग पे। स्टार्टिंग की तुम्हारा लॉस हो चुका है ऑलरेडी, बिकॉज तुम्हें वहां पता नहीं है कैसे लेना है, ठीक है। बिकॉज स्टार्टिंग वाला तुम्हें आता नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कोई चीज तरीके से बता ही नहीं गई है जो नॉर्मली बेकॉस्ट तरीका है मार्केट में सिखाया हुआ है। यहाँ से लॉस हो जाता है छोटा सा, और एक ये होता। पर इस तरीके से आप देखो कितनी बार मार्केट में ट्रेड ले सकते हो। एक भाई यहाँ पे हो गया, ठीक है, इस जैसे बन गए, देन उसके बाद ये रिटेस्ट एरिया होता है, यहाँ से हो गया, एंड देन उसके बाद यहाँ पे बनती बट ये मिस हो गई। तो दो बार, दो बार तरीके हो गए, वो भी उस इंटरनल ब्रेकआउट के। लाइक अब तक अपने पास सिचुएशन बनी भी नहीं है। अब देखो दोबारा देखो, इसके बाद हमारा मेन चीज एरिया भी रह चुका है, ठीक है। ये एरिया बहुत ही पास में, ये गैप छोड़ दिया है। तो ये गैप फिल होना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये मैटर बहुत ज्यादा करता है, ये छोटा सा गैप। बट उससे पहले हमको देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, स्वीप किया। मार्केट ने यहाँ पे माइनस चेंज ऑफ दिया, तो हम स्टिल यहाँ से दोबारा डाउन साइड की ट्रेड ले सकते हैं। कैसे? कुछ ऐसे, यहाँ से इसी गैप से, ये गैप दिख रहा है, कुछ इस गैप से अपनी ट्रेड बनती, बहुत ही आराम से अपना ट्रेड बन जाती डाउन साइड कहाँ तक, इसके स्वीप तक। अभी तब तक रहेगी जब तक हमें चेंज ऑफ कटर देखने को नहीं मिलेगा। हमें चेंज ऑफ कटर कहाँ देखने को मिला? हमें यहाँ देखने को मिला, ठीक है। ये हमें चेंज ऑफ कटर देखने को मिल गया। अभी चेंज ऑफ कटर कैसे है? बिकॉज इसने प्रीवियस कैंडल को स्वीप कर रखा है, इसलिए ये अपनी चेंज ऑफ कटर है, ठीक है। एंड जैसे ही इसने प्रीवियस कैंडल को स्वीप किया, इसलिए अपने माइनस चेंज ऑफ कटर है, ये कंफर्म हुआ, ठीक है। तो इसको मैं कुछ ऐसे कंफर्म कर सकता हूँ, ये रहा। तो मेरा माइनस चेंज ऑफ कटर कंफर्म हो चुका है। अब मैं ट्रेड कैसे लूंगा? सिंपली, अगर जब मार्केट क्लोज होगी इस कैंडल से मैं ट्रेड ले लूंगा। इस तरीके से मैं अपने कहाँ तक का टारगेट रख सकता हूँ? यहाँ तक का। बिकॉज मुझे पता है कि स्ट्रक्चर माइनर की तरफ चेंज हो चुका है, तो अभी मैं कंटिन्यूशन के लिए ऊपर सोच रहा हूँ, तो पहले यहीं तक की सोचूंगा। मार्केट कुछ ऐसे करके यहाँ दे, अगर यहाँ पे कोई चेंज ऑफ पैटर्न नहीं देती है देन कंटिन्यूशन हो जाएगी ऊपर की, और अपना मेन चेंज ऑफ पैटर्न हो जाएगा, उसके बाद रिवर्स आएगा। तो कुछ इस तरीके से बहुत ही आराम से आप इससे बायस निकाल सकते हो एसएमसी के जरिए भी। एसएमसी गलत नहीं है, एसएमसी को तरीका गलत कर दिया है यूज करने का। ये है तरीका प्रॉपर वैलिड वे जहां पे हम एसएमसी को यूज करते हैं। एग्जाम्पल के साथ ही मैंने आपको बहुत ही अच्छे से समझाया है। तो ना हम बात करते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। ना हम सीखने वाले हैं अपना आईटीएच, आईटीएल, एसटीएच, एसटीएल क्या होता है, एडवांस वे के तरीके से समझेंगे, सीआईसी लॉजिक एंड स्विंग पॉइंट लॉजिक के हिसाब से। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। ओके, बायस, एडवांस अप्रोच, आईटीएच, आईटीएल की बात करते हैं, ठीक है। तो होता क्या है देखो, आईटीएच, आईटीएल, एसटीएच, एसटीएल, ये एक एडवांस वे है मार्केट के बायस को समझने का, ठीक है। इसमें हम मेनली स्विंग पॉइंट्स के जरिए समझते हैं। अब आपको पता नहीं है कि स्विंग पॉइंट्स क्या होते हैं, तो ये मार्केट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, बिकॉज स्विंग पॉइंट से ही मार्केट में ट्रू रिवर्सल आता है। तो अगर आपको समझना है कि आईटीएच, आईटीएल, एसटीएच, एसटीएल क्या है, तो आपको ये समझना पड़ेगा सबसे पहले स्विंग पॉइंट क्या है। तो स्विंग पॉइंट क्या होता है? एट अ स्विंग पॉइंट, कैंडल वन मस्ट नॉट स्वीप द लो ऑफ द कैंडल टू। एट अ स्विंग पॉइंट, कैंडल थ्री मस्ट नॉट स्वीप द लो ऑफ कैंडल टू। जब ये चीज होती है, ठीक है, ओके, कैंडल वन ने कैंडल टू के लो को स्वीप नहीं किया, लाइक लो के नीचे नहीं है, ठीक है, इसके लो के नीचे नहीं है। एंड कैंडल थ्री कैंडल टू के लो के नीचे नहीं है, ठीक है। यहाँ पे कैंडल टू स्वीप करती है कैंडल वन के लो को, ना कि कैंडल वन, ठीक है। तो जब ये चीज होती है तो एक प्रॉपर स्विंग पॉइंट फॉर्मेशन होता है। अब स्विंग पॉइंट फॉर्मेशन दो तरीके के होते हैं देखो। सबसे पहले होता है बुलिश, बुलिश स्विंग पॉइंट फॉर्मेशन। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज यही है कि कैंडल वन स्वीप होनी चाहिए एंड कैंडल थ्री इसके नीचे नहीं जानी चाहिए, बस। अगर ये चीज हमारे पास नहीं हो रही है देन एक प्रॉपर स्विंग पॉइंट है। बात करते हैं ये,
अब इसको क्या बोलेंगे, देखो अगर जब ये बनता है तो इसको बोलेंगे एस टी एल मतलब क्या होता है, शॉर्ट टर्म लो। ठीक है, जब शॉर्ट टर्म लो बनता है तो ये हमें एक आइडिया देता है कि मार्केट कैसे अपना कंटिन्यूशन करने वाली है। ठीक है, ऐसे ही होता है शॉर्ट टर्म हाई, ये हाई के लिए होता है बिकॉज इससे अपना फिक्स एक लो बन गया, शॉर्ट टर्म लो बन गया यहाँ से। ठीक है, और यहाँ से अपना शॉर्ट टर्म हाई बन गया। ठीक है, तो ये कुछ तरीका होता है मार्केट में इसको अपने हाईज एंड लोज को कंफर्म करने का। अब यहाँ पे बात आती है, जब यही दोबारा बने इसके ऊपर जाकर, मान के चलो ये शॉर्ट टर्म लो होता है अपना यहाँ पे। ठीक है, तो जब शॉर्ट टर्म लो को नीचे से स्वीप किया जाता है, इसके नीचे बॉडी ले जाई जाती है। ठीक है, जो कि ये प्रोटेक्टेड स्विंग है, जब इसके नीचे मार्केट जाती है एंड दोबारा यही स्विंग फॉर्मेशन बनाती है, तब उसको बोलते हैं हम इंटरमीडिएट टर्म लो, मतलब एक ऐसा लो जिसको लेना मुश्किल है। ठीक है, जिसके नीचे लिक्विडिटी लेना मुश्किल है बिकॉज ये एक डबल प्रोटेक्शन हो जाती है, बिकॉज ये अपने आप में प्रोटेक्टेड स्विंग है। और उस प्रोटेक्टेड स्विंग को भी जब दोबारा स्वीप करके अगेन प्रोटेक्टेड स्विंग बनता है तो वो एडवांस प्रोटेक्टेड स्विंग हो जाता है। इसमें आप एक चीज नोटिस कर सकते हो, अगर अपने शॉर्ट टर्म लो से अपने इंटरमीडिएट टर्म लो पे अगर एक एसएमटी बनती है तो एक बहुत ही अच्छा तरीके से एक स्विंग फॉर्मेशन बन जाती है। बिकॉज एक एसएमटी बनने का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे इसका लो प्रोटेक्ट हो गया प्लस डबल प्रोटेक्शन। इससे क्या होगा कि कई लोग क्या होते हैं एसटीएल दोबारा जब बनता है तब ट्रेड लेना स्टार्ट करते हैं, पर आपको अगर पता है कि यहाँ पे सिंपल प्रोटेक्ट हो चुका है और प्लस एक एसएमटी मिल चुकी है, तो तुमको दोबारा से ये चीज देखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट तुम यहीं से ही अपनी ट्रेड कंटिन्यू कर सकते हो। तो हमें मेन फोकस करना होता है एक शॉर्ट टर्म लो का और एक इंटरमीडिएट टर्म लो का। फिर हमें दोबारा शॉर्ट टर्म लो की जरूरत नहीं है, बिकॉज आपको यूट्यूब पे देखने को मिलेगा काफी लोग आपको दोबारा से शॉर्ट टर्म लो के बाद ट्रेड लेना स्टार्ट करते हैं एक प्रॉपर कंफर्मेशन करने के लिए। पर नहीं, हमको ये चीज की जरूरत नहीं है, बिकॉज अगर हमको पता है कि अपना कैंडल 1 एंड कैंडल 2 ने प्रॉपर फॉर्मेशन कर दिया है, देन हमें जरूरत नहीं होती ये दोबारा से। ठीक है, ये एक एडवांस तरीका है। ऐसे सेम इसका बुलिश का होगा, ये जैसे बुलिश का है ऐसे सेम इसका बेयरिश का भी होगा। जैसे शॉर्ट टर्म लो के बाद हमें इंटरमीडिएट टर्म हाई मिल गया, शॉर्ट टर्म हाई के बाद हमें इंटरमीडिएट टर्म हाई मिल गया, तो हमें दोबारा से शॉर्ट टर्म हाई की जरूरत नहीं है, बिकॉज हमको पता है कि यहाँ से हमें एक एसएमटी मिल जाएगी एंड देन हम कंटिन्यूशन कर सकते हैं आगे की। यहाँ पे मेन चीज यहाँ पे यही आती है कि जैसे स्विंग पॉइंट फॉर्मेशन अगर आपको अभी तक समझ नहीं आती है अच्छे से, तो आप मेरी क्वार्टरली की वीडियो देख सकते हैं जहाँ पे मैंने बहुत ही ज्यादा अच्छे से बता रखा है कि स्विंग पॉइंट किस किस तरीके से यूज हो सकते हैं और कितना ज्यादा एडवांस वे होता है इनको यूज करने का। उसके बाद आप मेरी लिक्विडिटी की वीडियो देख सकते हैं जहाँ पे मैंने लिक्विडिटी के हिसाब से समझाया कि स्विंग पॉइंट के अंदर लिक्विडिटी कैसे बनती है और उसमें कैसे ट्रेड ली जाती है। एंड देन लास्ट में एंट्री मॉडल को देखकर आप इसको प्रॉपर एंट्री सेटअप देख सकते हैं जिसमें हम एंट्री कैसे लेते हैं। एंट्री मॉडल के अंदर मैंने आपको सारे के सारे एंट्री मॉडल सिखाए जिसके कारण आप सारे के सारे एंट्री मॉडल से ट्रेड ले पाओगे। आपके हिसाब से आपको सही लगता है आप उसको अप्लाई कर सकते हो और आराम से प्रॉफिट बना सकते हो वहां पे उस जैसे को अप्लाई करके एंड उसकी एक्यूरेसी को देखकर। सबसे जरूरी बात ये होती है कि जब शॉर्ट टर्म लो और ये शॉर्ट टर्म हाई बनते हैं ना, ये बस एक सिग्नल होता है, समझ रहे हो, लाइक एक सिग्नल होता है कि यहाँ से मार्केट रिवर्स करने वाली है जब भी शॉर्ट टर्म लो और शॉर्ट टर्म हाई बनते हैं। इसको कंफर्म कराता है अपना इंटरमीडिएट टर्म हाई और इंटरमीडिएट टर्म लो। तो जब ये बनता है तो हम तब ट्रेड लेते हैं। इसके बाद हमें एक सीआईएसडी चाहिए जो कि हमें प्रॉपर यहाँ पे देखने को मिलती है, प्लस एक हमें सिंपल सा एसएमटी। जब हमें दो चीज देखने को मिल गई हम आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं इसी चीज की ओर। देखो, जो अपने इंटरमीडिएट टर्म लो होता है ना, उसको हमेशा हमें हर बार देखने की जरूरत नहीं है। अभी देखो यहाँ पे ये क्या है, एक स्विंग फॉर्मेशन है। ठीक है, कैंडल 1 की कैंडल 2 ने लिक्विडिटी ली एंड देन कैंडल 3 ने कैंडल 2 की लिक्विडिटी नीचे से नहीं ली। इसके कारण हुआ क्या, ये बन गया मेरा शॉर्ट टर्म लो, राइट। शॉर्ट टर्म लो बना हमारे दिमाग के हिसाब से। पर अगर ये कोई स्पेसिफिक की लेवल पर बन रहा है जैसे कि एक एफवीजी पे बन रहा है, तो ये फिर शॉर्ट टर्म लो नहीं है, ये अपना इंटरमीडिएट टर्म लो है। अब इसका कारण क्या है, देखो, बिकॉज फर्स्ट, जब भी कोई एफवीजी या कोई भी अपना रेलेवेंट की लेवल होता है, कोई भी अपना इंपॉर्टेंट की लेवल होता है, मार्केट जब उस पर जाती है तो वो ऑलरेडी ही अपना शॉर्ट टर्म लो बना रखी होती है। हमें ये मान के चलना है एंड देन उसके बाद वो अपना इंटरमीडिएट टर्म लो बनाती है। अब यहाँ पे हमें दो तरीके से एसएमटी देख सकते हैं। फर्स्ट हो गई अपनी डायरेक्टली अपनी प्रीवियस कैंडल 1 के साथ कैंडल 2 की एसएमटी, कुछ ऐसे करके। अगर हमको यहाँ से एसएमटी मिलती है डायरेक्टली हम यहाँ पे अपने जो शॉर्ट टर्म लो बनता उससे पहले हम ट्रेड ले देंगे एंड यहाँ पे आराम से कंटिन्यू कर सकते हैं अपनी ट्रेड को, टारगेट को। ठीक है, बट अगर ये एसएमटी देखने को नहीं मिलती है, देन हमें चाहिए एक अपने कैंडल 3 के साथ। ठीक है, आपको नहीं पता ये वाली एसएमटी कौन सी होती है तो आप आगे जाके देख सकते हैं मेरे लेक्चर्स को, वहाँ पे मैंने बहुत अच्छे से बता रखा है अपने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर एंट्री मॉडल के अंदर कि क्या होता है, जहां पे हम एफवीजी की थर्ड कैंडल से एसएमटी बनाते हैं। ओके, बहुत ही इजी तरीके से समझा रहा हूँ। अब ये सेम चीज अगर हम किसी स्पेसिफिक की लेवल के साथ मिला दें जैसे अपना एफवीजी, एंड नाउ अब हम बात करते हैं अपने कोई ओल्ड लिक्विडिटी या कोई अपना पीडीआर है, तब भी अगर मार्केट स्वीप करती है तो अपना वो लॉन्ग टर्म लो बन जाएगा।
तो जैसे यहाँ पे इसको स्वीप करती है अपना लॉन्ग टर्म लो बन जाता है, मतलब एक ऐसा लो जिसको मार्केट को स्वीप करना लाइक नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है जब तक वो अपने कोई रेलेवेंट की लेवल की तरफ नहीं जाती है। और इसको कंफर्म कौन करेगा, इसको कंफर्म करेगा अपना आईटीएल। तो समझ में आ रही है, लाइक आईटीएल कब बन रहा है, जब पहले लॉन्ग टर्म लो बन रहा है। अगर लॉन्ग टर्म लो नहीं बनेगा तो उसके तब तक आईटीएल नहीं बन सकता। और आईटीएल बनने के लिए हमें चाहिए शॉर्ट टर्म लो। तो शॉर्ट टर्म लो की हमें अब जरूरत ही नहीं है, बिकॉज हम किसी स्पेसिफिक की लेवल पे देख रहे हैं, जैसे एफवीजी या फिर कोई अपना रेलेवेंट की लेवल। जैसे एफवीजी पे आया अपना आईटीएल बनाया, पर उससे पहले हमारा लॉन्ग टर्म लो बन रहा था, जिसके कारण क्या हुआ, हम डायरेक्टली या तो इससे लॉन्ग टर्म लो से एंट्री ले सकते हैं, या अपने आईटीएल के बाद डायरेक्टली एंट्री ले सकते हैं। लाइक ये कंटिन्यूशन सिग्नेचर होता है, ठीक है। ऐसे सेम इसका हो गया अपना लॉन्ग टर्म हाई एंड देन अपना आईटीएच इंटरमीडिएट टर्म हाई। तो कुछ इस तरीके से प्रॉपर चीजें वर्क करती हैं इसमें। ना हम आगे बढ़ के देखते हैं आगे क्या है। ओके, सेम उसी चार्ट पे एकदम 1 आवर के चार्ट पे गोल्ड के हम एग्जैक्ट उसी जगह से दोबारा से देखते हैं एंड देन समझते हैं। जैसे देखो यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप होने के बाद इसने क्या बनाया अपना लॉन्ग टर्म हाई बनाया। अब ये लॉन्ग टर्म हाई अभी नहीं बनाया, अभी के लिए इसे अपना क्या होगा आईटीएच होगा, इंटरमीडिएट टर्म हाई होगा। पर जैसे मार्केट इसके नीचे जाती है सीएसडी देती है, कंटिन्यूएशन का सिग्नेचर देती है, जैसे यहाँ पे जैसे सीएसडी ने कंफर्म करी, ऑफ कोर्स वो यहाँ पे हो चुकी है, जैसे मैंने बताया वो ऑलरेडी यहीं पे हो चुकी है सीएसडी तो। पर मैं उसको नेक्स्ट लेवल जो अच्छे से देखे इसके लिए कह रहा था। इसके बाद जाके यहाँ पे क्या बनाती है अपना ये इंटरमीडिएट टर्म लो बनाती है, ठीक है। इंटरमीडिएट टर्म लो बना, आईटीएल बना। आईटीएल क्यों बना ये इंटरमीडिएट टर्म लो, बिकॉज यहाँ पे ये अपने कोई स्पेसिफिक की लेवल बन रहा है, जो कि ये रहा, इसलिए अपना प्रॉपर इंटरमीडिएट टर्म लो है। ओके, अब नोटिस करना जो अपना आईटीएल बना है, ओके नोटिस करना जो अपना आईटीएच बना है उसका स्विंग पॉइंट कहाँ है, देखो इसका स्विंग पॉइंट ये रहा, ठीक है। प्रॉपर स्विंग पॉइंट है, यहाँ पे स्विंग पॉइंट बना, राइट। तो ये इसका स्विंग पॉइंट हो गया। उसके बाद इसका दोबारा स्विंग पॉइंट किधर बना है, यहां से नेक्स्ट ये रहा, ठीक है। ये इसका स्विंग पॉइंट हो गया, दो स्विंग पॉइंट हो गए। तो इसके कारण क्या हुआ, ये प्रॉपर अपना फॉर्मेशन रेडी हो चुकी है। इसके कारण क्या हुआ, डायरेक्टली यहाँ पे रिवर्स कर गई मार्केट। अब बात करते हैं अपने आईटीएल के लिए कौन सा स्विंग पॉइंट है। तो आईटीएल का देखो स्विंग पॉइंट यहां से देखते हैं तो ये अपना ये रहा, बुलिश ही है, ठीक है। ये बुलिश हो गया प्रॉपर। एंड देन अगर बात करते हैं बेरिश की, तो ये हो गया बुलिश की, यहाँ पे दोबारा ये रहा। तो इसका स्विंग पॉइंट किधर है, ये, ठीक है। दो स्विंग पॉइंट बने। इसका क्या हुआ, अपना आईटीएल के लिए यहाँ पे काम हो चुका था। अब यहाँ पे आईटीएल के बाद यहाँ पे जब यहाँ पे बॉडी क्लोज मिली तो इसका दोबारा स्विंग पॉइंट किधर है, ये रहा, ठीक है। क्यों स्विंग पॉइंट है ये, क्योंकि इसने प्रीवियस का स्वीप किया है एंड देन यहाँ पे इसके नीचे बॉडी क्लोज नहीं करी है। उसके बाद दोबारा नीचे जाके देखते हैं, दोबारा अपने पास आईटीएल बनता है। तो जैसे कि यहाँ पे देखो इस एसटीएल को लेने के बाद यहाँ पे आईटीएल बना, जैसे आईटीएल बना तो हमारे दिमाग में क्या आएगा, दोबारा एक चीज बननी चाहिए। तो दोबारा एक चीज बनी तब जाके हम ऊपर की सोचेंगे। बट अगर हमें पता है कि यहाँ पे डायरेक्टली इसके नीचे बन चुका है, ये बन चुका है, तो हमें डायरेक्टली यहीं से लेना है, हमको जरूरत नहीं होती है इसको लेने की, इसलिए डायरेक्टली यहाँ से एंट्री होती, ठीक है। अब बात करते हैं अपनी इसकी शॉर्ट टर्म हाई की। तो शॉर्ट टर्म हाई जैसे ही बना यहाँ पे हमें नीचे की तरफ का देखने को मिलता है, आईटीएल देखने को मिलता है, ठीक है। इस आईटीएल के बनने के बाद हमें दोबारा से ऊपर एक्सपेंशन देखने को मिलता है, बिकॉज यहाँ पे आईटीएल बन चुका है। इसका शॉर्ट टर्म लो ये रहा, इसका शॉर्ट टर्म लो ये रहा, ठीक है। अब यहाँ से इसका शॉर्ट टर्म हाई बना, इस शॉर्ट टर्म हाई का देखो शॉर्ट टर्म हाई ये रहा पीछे, एंड नेक्स्ट इसका ये बना है, ठीक है। जैसे ये बना नीचे की तरफ कंटिन्यूशन आ जाती है। समझ में आ रहा है, थोड़ी कॉम्प्लेक्स है बट इसको आप आराम से समझ सकते हो, ठीक है। जैसे यहाँ पे इंटरमीडिएट टर्म लो बना, इससे पहले इसका शॉर्ट टर्म लो ये रहा एंड इसके बाद वाला शॉर्ट टर्म लो ये रहा, स्विंग फॉर्मेशन कंप्लीट, ठीक है। जैसे ही बना इसका यहाँ पे इंटरमीडिएट टर्म हाई बना, इंटरमीडिएट टर्म हाई का इंटरमीडिएट शॉर्ट टर्म हाई ये रहा एंड शॉर्ट टर्म हाई ये रहा, ठीक है। जिससे वो दोबारा से कंटिन्यूशन आया। तो अगर हम देख रहे हैं इसमें नोटिस करना, हमें थर्ड वाले की तो ऑप्शन की जरूरत ही नहीं होती है, ये तो कंफर्मेशन के लिए है। हम डायरेक्ट सेकंड से एंट्री ले सकते हैं, लाइक जैसे कि यहाँ पे कैसे एंट्री लेते हैं, यहाँ पे एंट्री कैसे होती है, यहाँ पे बना, जैसे ये हुआ इधर से ही अपनी कंटिन्यूशन नीचे की हो जाती, ठीक है। जैसे यहाँ से हुआ, यहाँ से अपनी कंटिन्यूशन ऊपर की हो जाती। जैसे यहाँ से ये बना, इधर से कंटिन्यूशन ऊपर की हो जाती, ये बना, ऐसे कंटिन्यूशन नीचे की हो जाती। तो मतलब हम मल्टीपल टाइम, हमें इतनी जरूरत ही नहीं पड़ रही है। तो इस तरीके से आप इसको आराम से बैक टेस्ट करके देख सकते हो। मैं चाहूंगा कि आप इस वाले को पूरा खुद से समझो कि यहाँ पे मैंने क्या क्या किया है, एंड प्रॉपर आप इस चीज को अप्लाई करो, ठीक है। कि यहाँ पे कैसी चीज क्या बन रही नोटिस करना है, देखो दिख रहा है, बहुत ही ईजी तरीके से हो रहा है चीज को, ठीक है। मैं प्रोसेस समझा देता हूँ, देखो
ये शॉर्ट टर्म लो बना, बट शॉर्ट टर्म लो का नीचे की तरफ से कोई भी रीजन है नहीं, एंड देन यहाँ पे शॉर्ट टर्म हाई को जैसे स्वीप हुआ तो ये कंटिन्यूशन है। तो आ रही है समझ में? तो इस तरीके से प्रॉपर हम शॉर्ट टर्म हाई शॉर्ट टर्म लो के जरिए मार्केट में स्ट्रक्चर मैपिंग कर सकते हैं। इसमें ट्रेड कैसे लेना होता है, इसमें ट्रेड हमें जब भी शॉर्ट टर्म अपने जैसे अपने इंटरमीडिएट टर्म हाई बना, हमें यहाँ पे चाहिए CISD एंड यहाँ पे प्रॉपर SMT के साथ डायरेक्टली एंट्री ले देनी है। ये है तरीका इसका सबसे ज्यादा एडवांस वे में एंट्री लेने का। ठीक है, अब हम बात करते हैं अगला तरीका मार्केट में कैसे बायर्स को देखा जाता है। ओके, नाउ हम बात करते हैं DCP की। DCP है क्या? DCP के जरिए एडवांस लॉजिक को हम समझेंगे कि कैसे क्वार्टरली लॉजिक के साथ इसमें हम बायस निकालते हैं एंड कैसे हम डेली कैंडल प्रोफाइलिंग को 15 मिनट पे देखते हैं। तो नाउ स्टार्ट करते हैं DCP है क्या इसको समझने से। ओके, एडवांस अप्रोच DCP एडवांस क्या है? देखो DCP क्या होता है, डेली साइकिल प्रोफाइलिंग। ठीक है, इसमें हम क्वार्टरली थ्योरी की जो प्रोफाइल होती है उसको यूज करते हैं डेली साइकिल के हिसाब से। ठीक है, क्योंकि डेली ट्रेड लेनी है, इंट्रोडे करना है, तो डेली साइकिल जरूरी है। अब 15 मिनट के लिए हम इसमें प्रोफाइलिंग करते हैं। ठीक है, 15 मिनट के चार्ट पे हम देखते हैं। अब करते क्या है, देखो क्वार्टरली थ्योरी में होते हैं 4 क्वार्टर्स। ठीक है, जो 4 क्वार्टर्स होते हैं डेली के, जो Q1 Q2 Q3 Q4, तो जो क्वार्टर्स होते हैं ना, ये इनका अपना अपना खुद का काम होता है। हर क्वार्टर का अपना खुद का काम है। तो Q1 कुछ करेगा, उसके हिसाब से Q2 को रिएक्ट करना पड़ेगा। Q2 जैसा रिएक्ट होगा उसके हिसाब से Q3 रिएक्ट करेगा, और Q3 के हिसाब से Q4। तो कुछ इस तरीके से पूरी साइकिल चलती है। तो समझते हैं कि कैसे वर्क करता है। ठीक है, इफ Q1 कंसोलिडेट्स देन Q2 मैनिपुलेट्स। समझ आ रहा है? ओके, नाउ इफ Q1 मैनिपुलेट्स देन Q2 एक्सपेंड। ठीक है, एंड इफ Q1 एक्सपेंड्स देन Q2 रीटेस्ट और कंसोलिडेट्स। ठीक है, दो चीज हो गई। अब इसका मतलब समझो, अगर Q1 कंसोलिडेट कर देता है, ठीक है, तो समझो कि पहले से कंसोलिडेशन हो रखी है। तो Q1 अगर मैनिपुलेट करता है तो Q2 एक्सपेंड्स करेगा, और अगर Q1 ही मैनिपुलेशन के बाद एक्सपेंड कर रहा है, ठीक है, ये Q1 का एक्सपेंशन हो गया, देन Q2 कंसोलिडेट कर सकता है। ठीक है, या फिर रिट्रेस कर सकता है। आ रही समझ में? दो चीजें हो सकती हैं। ठीक है, अब इन्हीं तीन चीजों के हिसाब से जो निकल के आई, जैसे Q2 क्या करेगा, मैनिपुलेट एक्सपेंड्स एंड देन कंसोलिडेट्स। ठीक है, या फिर रिटेस्ट। इसी के हिसाब से हमें उसमें आगे का C3 निकलेगा। देखो अब Q2 अगर मैनिपुलेट कर गया, ठीक है, पहली कंडीशन के हिसाब से Q2 को मैनिपुलेट करना था, अगर ये मैनिपुलेट कर जाता है, ठीक है, देन Q3 एक्सपेंड्स। ठीक है, इफ Q2 एक्सपेंड्स देन Q3 रीटेस्ट एंड कंसोलिडेट्स। ठीक है, सिंपल। अगर Q2 ने अगर एक्सपेंड कर दिया तो Q3 रीटेस्ट करेगा और फिर अपना कंसोलिडेट करेगा, दोनों में से कोई एक चीज। बट अगर Q2 ही जो अपनी लास्ट चीज है ये करता है, रीटेस्ट करता है और कंसोलिडेट करता है, देन Q3 करेगा मैनिपुलेट। आ रही समझ में? देन Q3 को मैनिपुलेट करना पड़ेगा। अब जो Q3 के तीन चीजें निकल के आई, मैनिपुलेशन, एक्सपेंशन एंड रिट्रेस एंड कंसोलिडेशन, इसके हिसाब से Q4 को क्या करना है। देखो अगर Q3 एक्सपेंड करता है देन Q4 करेगा एक्सपेंड एंड रिवर्सल। अब यहाँ पे थोड़ी चीज डिफरेंट है। देखो पहले क्या हो रहा था, याद को, जब भी यहाँ पे पहले एक्सपेंशन आ रहा था यहाँ पे, देन यहाँ पे रिटेस्ट एंड यहाँ पे ये हो रहा था। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, अब यहाँ पे जो एक्सपेंशन आ रहा है, देन Q4 को एक्सपेंड करना पड़ेगा या तो रिवर्सल करना पड़ेगा। दो चीज हो सकती है। ठीक है, अगर Q3 मैनिपुलेट करता है देन Q4 एक्सपेंड करेगा, अगर Q3 रिटेस्ट करता है और या कंसोलिडेट करता है देन Q4 मैनिपुलेट करेगा। इफ अब ये देखो पहली चीज समझना, ये Q1 की चीज है, ये Q2 की चीज है, ये Q3 की चीज है, एंड ये Q4 की चीज है। अब Q4 के चार ऑप्शन है। ठीक है, अगर ये मैनिपुलेट करता है देन Q1 एक्सपेंड कर जाएगा, अगर ये एक्सपेंड करता है देन Q1 रिटेस्ट करेगा या कंसोलिडेट करेगा, अगर Q4 रिटेस्ट करता है या कंसोलिडेट करता है देन Q1 को मैनिपुलेट करना पड़ेगा, और इफ ये रिवर्सल करता है देन Q1 कंसोलिडेट करता है या फिर अपना, तो ये या तो डायरेक्टली कंटिन्यूशन देगा या फिर यहाँ पे कंसोलिडेट करेगा या फिर अपना रिट्रेसमेंट देगा। ठीक है, तो ये होते हैं क्वार्टरली के प्रोफाइल्स, और इसके हिसाब से ही डेली कैंडल हमेशा वर्क करती है। यही होता है, इसके अलावा कुछ और नहीं होता है। जैसे समझो, यहाँ पे एक्यूमुलेट करा मतलब कंसोलिडेट करा, देन Q2 ने क्या किया, मैनिपुलेट किया। अब Q2 ने मैनिपुलेट किया तो Q3 ने एक्सपेंशन दिया। ठीक है, अब Q3 ने अगर एक्सपेंशन दिया तो Q4 या तो एक्सपेंशन देगा या फिर रिवर्सल देगा।
तो इसने क्या किया है, इसने दोनों में से कुछ भी किया है तो उसने डायरेक्टली एक्सपेंशन दिया है। अब एक और प्रोफाइल देखो, अगर क्वार्टर वन एक्सपेंशन देता है, ठीक है, देन क्वार्टर टू क्या करेगा, कंसोलिडेट या रिटेस्ट, यहाँ पे क्या किया, कंसोलिडेट किया है, ठीक है। इफ ये कंसोलिडेट या रिटेस्ट करता है देन क्वार्टर थ्री मैनिपुलेट करेगा, मैनिपुलेट किया, ठीक है। इफ क्वार्टर थ्री मैनिपुलेट करेगा देन क्वार्टर फोर एक्सपेंड करेगा, ये एक्सपेंशन दिया। तो कुछ इस तरीके से पूरी डेली कैलेंडर प्रोफाइलिंग चलती है। मेन चीज यहाँ पे ये है कि इस पूरी प्रोफाइल के अंदर अगर ये मैनिपुलेट करता है अपना क्वार्टर थ्री, तो ये डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकता है, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन फेज भी दे सकता है, एक्सपेंशन भी दे सकता है, देन जस्ट कंटिन्यूशन हो जाएगा ये, ठीक है। अब मान के चलो पहले Q4 से देखते हैं, तो पहले क्या करता है, Q4 अगर कंसोलिडेट करता है, ठीक है, Q4 अगर कंसोलिडेट करता है देन Q1 क्या करेगा, मैनिपुलेट करेगा, ठीक है। और इफ Q1 मैनिपुलेट करेगा देन Q3 क्या करेगा, एक्सपेंशन देगा। पर यहाँ पे क्या हो रहा है, Q2 एक्सपेंशन दे रहा है बिकॉज यहाँ पे Q4 पहले आ जा रहा है, तो Q4 ने क्या किया, एक्सपेंशन दिया। अब Q2 अगर एक्सपेंशन दे रहा है, ठीक है, तो Q3 का काम क्या है, रिट्रेस करना या कंसोलिडेट करना। अगर Q2 एक्सपेंशन दे देता है तो Q3 रिट्रेस कर सकता है या कंसोलिडेट कर सकता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, Q3 क्या कर रहा है, यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है। अब ये कंसोलिडेट कर रहा है, ठीक है, कंसोलिडेशन देता है ये अपना, कंसोलिडेट या रिट्रेस करता है, देन Q4 का करेगा, मैनिपुलेशन देगा। तो ये हो गया इसका मैनिपुलेशन। तो कुछ इस तरीके से डेली प्रोफाइलिंग वर्क करती है और कुछ इस तरीके से पूरी डेली प्रोफाइल चलती है, ठीक है। तो इसी के हिसाब से प्रॉपर मार्केट वर्क करती है एंड इसी के हिसाब से ही प्रॉपर डेली कैंडल फॉर्म होती है। मैं आपसे चाहूंगा इसको प्रॉपर नोट्स बनाओ ताकि आपको इसको अच्छे से समझ में आ सके कि ये चीज़ हो कैसे रही है, एंड देन लाइव में आके मार्केट को अच्छे से ऑब्जर्व करो कि कैसे फॉर्म हो रही है, तब जाके आपको समझ में आएगा कि ये चीज़ कैसे वर्क करती है, ठीक है। मेन चीज़ यहाँ पे यही है कि आप उसकी एक एक चीज़ को बहुत डिटेल में समझो कि किसके बाद क्या होगा, ठीक है। इसके हिसाब से प्रॉपर आपको पूरी चीज़ समझ में आ जाएंगी। ओके, ये 1 आवर का चार्ट नहीं है, ये 15 मिनट का चार्ट है, एग्जैक्ट वहीं से जहां से हमने प्रॉपर अब तक सारी मैपिंग करी है, सब चीज़ समझी है। तो इसी चार्ट के अंदर गोल्ड के यहाँ पे क्या हो रहा है, पहले ये क्वार्टर वन है, ये क्वार्टर टू है, ये क्वार्टर थ्री है, ये क्वार्टर फोर है। तो पहले क्या हो रहा है, क्वार्टर वन कर रहा है यहाँ पे कंसोलिडेट, ठीक है। ये कंसोलिडेट कर रहा है इसलिए क्वार्टर टू क्या करता है, मैनिपुलेट करता है। एंड जैसे क्वार्टर टू मैनिपुलेट करता है क्वार्टर थ्री एक्सपेंशन देता है, ठीक है। एंड जैसे क्वार्टर थ्री एक्सपेंशन देता है, तो अब यहाँ पे क्वार्टर फोर ने क्या किया, या तो क्वार्टर थ्री के साथ ही ऊपर जाता या फिर यहाँ पे प्रॉपर रिवर्स कर गया, तो इसलिए यहाँ पे प्रॉपर रिवर्सल हुआ। अब क्या हुआ है, अब यहाँ पे क्वार्टर वन ने क्या किया, यहाँ पे इसने रिट्रेस किया है। अगर अब यहाँ पे क्वार्टर वन जो है वो एक प्रॉपर रिट्रेसमेंट देगा या कंसोलिडेट करेगा, देन क्या होगा, क्वार्टर टू करेगा मैनिपुलेशन, तो इसने मैनिपुलेशन दी। अब यहाँ पे मैनिपुलेशन देख नहीं रही है क्योंकि यहाँ पे इसके कोरिलेटेड पेयर के अंदर यहाँ पे एसएमटी बनी है, ठीक है। इसलिए यहाँ से प्रॉपर नीचे की साइड के लिए मूव आ रहा है। अब मैनिपुलेशन होने के बाद क्या आएगा, क्वार्टर थ्री क्या करेगा, एक्सपेंशन, क्योंकि क्वार्टर टू ने मैनिपुलेट कर दिया है। तो क्वार्टर थ्री का एक्सपेंशन आया एंड नाउ अब इसके पास यहाँ पे क्या हो रहा है, ये हो रहा है कंसोलिडेट। तो ये कंसोलिडेट हुआ। अब क्वार्टर फोर अगर कंसोलिडेट करेगा तो क्वार्टर टू का करेगा, मैनिपुलेट। अब क्वार्टर वन का करेगा मैनिपुलेट, तो यहाँ पे क्या हुआ, क्वार्टर वन ने डायरेक्टली यहाँ पे नीचे के डायरेक्टली मैनिपुलेट किया, ठीक है। डायरेक्टली नीचे के साथ ही एक्सपेंशन दिया, तो जो मैनिपुलेशन दिख रहा है, ठीक है। अब क्वार्टर वन ने मैनिपुलेशन दे दिया तो क्वार्टर टू का करेगा एक्सपेंशन, तो ये इसका एक्सपेंशन हो गया। अब क्वार्टर वन का एक्सपेंशन था तो क्वार्टर थ्री क्या करेगा, कंसोलिडेट। तो यहाँ पे एग्जैक्टली हमें कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है। अब ये कंसोलिडेट हो रहा है तो यहाँ पे क्वार्टर फोर ने क्या किया है, इसने यहाँ पे कुछ नहीं किया है। और यहाँ पे देखो अब क्या हो चुका है, ये फ्राइडे आ चुका है, इसलिए यहाँ पे हम इसको इग्नोर कर सकते हैं। बट हम यहाँ से देख सकते हैं, अब देखो क्वार्टर वन में एक्सपेंशन आया, राइट, तो क्वार्टर टू का करेगा कंसोलिडेट। अब क्वार्टर टू कंसोलिडेट करेगा तो क्वार्टर थ्री का करेगा मैनिपुलेट। एंड जैसे क्वार्टर टू मैनिपुलेट करता है, यहाँ पे क्वार्टर फोर एक्सपेंशन देना चाहिए था बट यहाँ पे कंसोलिडेट कर जाता है। अब यहाँ पे जैसे हमको क्लियर दिख रहा है, यहाँ पे कंसोलिडेट हुआ है क्वार्टर फोर, तो क्वार्टर फोर जब कंसोलिडेट होगा देन क्वार्टर वन क्या करेगा, मैनिपुलेट। एंड जैसे ही मैनिपुलेट होगा दो चीज हो सकती है, या तो मैनिपुलेशन एंड देन एक्सपेंशन, तो इसने सारी चीज एक साथ कर दी, मैनिपुलेशन एंड देन एक्सपेंशन। अब इसके एक्सपेंशन के बाद क्या होगा, यहाँ पे क्वार्टर टू भी क्या करेगा, एक्सपेंशन देगा, तो इसलिए एक्सपेंशन आया। अब क्वार्टर फोर जो अपना क्वार्टर थ्री है वो फोर की तरीके से रिएक्ट करेगा, जो कि होगा रिट्रेसमेंट या कंसोलिडेट, तो इसने क्या किया, रिट्रेसमेंट करी, रिट्रेसमेंट करी। अब क्वार्टर फोर का काम था कोई एक चीज करना, या तो प्रॉपर रिट्रेसमेंट या फिर कंसोलिडेट करेगा, तो क्या करेगा क्वार्टर फोर करेगा यहाँ पे मैनिपुलेट, और यहाँ पे एग्जैक्टली यहाँ पे मैनिपुलेशन हुई है एसएमटी के साथ, ये एसएमटी बनी एंड यहाँ पे मैनिपुलेट हुआ। एंड देन मैनिपुलेट होने के बाद यहाँ पे लाइक प्रॉपर मैनिपुलेशन हुई है एंड यहाँ पे क्वार्टर वन ने क्या किया, एक्सपेंशन दिया। तो कुछ इस तरीके से आप पूरे दिन की प्रोफाइल निकाल सकते हो। हमने देखो कितना यहाँ से सारे दिन में क्या क्या होगा एग्जैक्ट चीजें समझ गए, और इसी तरीके से हम सारे के सारे दिन में जो भी चीज हुई हमने एक बहुत ही आराम से समझ ली कि कैसे वर्क करता है। अब जैसे आपको नहीं पता है कि इसमें कैसे मैनिपुलेशन निकलेगी, कहाँ तक निकलेगी, तो आप क्या कर सकते हो, जैसे क्वार्टर वन के अंदर मैनिपुलेट होता है तो उस पूरे क्वार्टर का आप ऐसे निकाल सकते हो, स्टैंडर्ड डिवीजन निकाल सकते हो ऐसे करके।
तो आपके पास प्रॉपर एरिया आ जाता है जहां तक मार्केट जा सकती है। देखो जैसे कि यहाँ से एग्जैक्टली यहीं से मार्केट ने अपने स्टैंडर्ड डिवीजन से रिवर्स कर गई। तो ये तरीका होता है मार्केट में रिवर्सल्स को ढूंढने का प्रॉपर तरीके से। ठीक है, तो आपको ये प्रॉपर अच्छे समझ में आया हुआ, तो हम नेक्स्ट टॉपिक पे पढ़ते हैं। ना हम बात करते हैं मिडनाइट ओपनिंग की, जो इसके लेवल्स होते हैं -2 -4 -8 डेली हाई के लिए, और वही सेम डेली लो के लिए। इसको कैसे यूज करते हैं बायस निकालने के लिए, चलो इसको स्टार्ट करते हैं। ओके, नाउ एडवांस वे मार्केट को लाइक प्रॉपर बायस निकालने का मिडनाइट ओपनिंग के जरिए। ठीक है, क्या होता है देखो, mark the high and low of the 00 candle and 030 range. ठीक है, plot the standard division on both the upper and lower sides. After all this, the level that gets respected will become the daily candles highs and lows. ठीक है, अब इसको अच्छे से समझते हैं इसका मतलब क्या है। मान के चलो तुम्हारी ये एक रेंज थी, ठीक है, ये 00 की रेंज थी एंड ये 030 की एक रेंज थी। ठीक है, 00 से 030 की तुमने रेंज निकाली और तुमने इसके अंदर स्टैंडर्ड डिवीजन प्लॉट किया। ठीक है, अब तुम्हें ऊपर के लिए भी एंड नीचे के लिए भी तुमने दोनों साइड के लिए प्लॉट किया। तो अब तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, किसी एक साइड मार्केट जाए, ठीक है, उस पर जाने के बाद उस पर रिएक्ट करे एंड देन एक्सपेंशन दे दे। ठीक है, तो तुम्हारी ये क्या होगा, डेली लो कंफर्म हो गया। ऐसे ही सेम क्या होगा ये रिजेक्शन कैंडल के लिए, बिकॉज देखो क्या हो रहा है, ओपन लो हाई, लाइक ओपन क्या हाई, तो एक प्रॉपर रिजेक्शन कैंडल। अब एक्सपेंशन कैंडल के अंदर क्या होगा कि तुम्हारा ये स्टैंडर्ड डिवीजन प्लॉट होगा, उसे अपने एक्सट्रीम रिवर्सल की जगह कोई अपने मिड रिवर्सल एरिया से वहां पे प्रॉपर रिजेक्शन आ जाएगा एंड अच्छा खासा में एक्सपेंशन देखने को मिल जाएगा। ठीक है, डोजी के अंदर क्या होगा, डोजी जब फॉर्म होगी तो नीचे की तरफ भी रिजेक्शन आएगा एंड अप साइड से भी रिजेक्शन आएगा, तो एक प्रॉपर एक डोजी फॉर्म हो जाएगी। तो ये कैसे होता है चलो इसको हम अच्छे से समझते हैं, क्योंकि मार्केट में बहुत ज्यादा देखने को मिलता है और आप डेली इसको यूज कर सकते हो मार्केट का बायस निकालने के लिए। प्रॉपर ये वही चार्ट है, यहाँ पे प्रॉपर हमने 50 मिनट के अंदर चार्ट खोल रखा है गोल्ड का एग्जैक्ट वहीं से, एंड यहाँ से हम देखते हैं कैसे हम इसका प्रॉपर निकालते हैं। ओके, सबसे पहले हमें जाके देखना है 00 वाली कैंडल। ठीक है, जो कि अपनी ये रही। ठीक है, नाउ हम देखेंगे 030 वाली कैंडल, जो कि अपनी ये रही। तो इसके ओपन से इसके हाई का जो भी एरिया बनता है 030 के बीच का, हम वो मार्क करेंगे। जैसे इसका हाई क्या है, ये है, इसका लो क्या है, ये खुद है। तो हम एक प्रॉपर स्टैंडर्ड डिवीजन यहाँ से मार्क करेंगे कुछ ऐसे, एंड एक दोबारा मार्क करेंगे नीचे से कुछ ऐसे। अब अपने पास दो लेवल आ गए। ठीक है, जहाँ से हमें क्लियर देखने को मिल रहा है कि कौन से लेवल से इसने रिएक्ट किया है, यहाँ पे अपने एक्सपेंशन वाले फेज के एग्जैक्ट यहाँ से। तो अब क्या हो रहा है देखो, ये प्रॉपर हमने मार्क कर दिया ना, हमारे पास दो लेवल निकल के आ चुके हैं, एक ये और एक नीचे के लिए। तो देखो फर्स्ट अपना ये हो गया, सेकंड अपना ये हो गया, एंड थर्ड अपना ये हो गया, एंड फोर्थ अपना ये हो गया। तो अपने पास जो लेवल निकल के आया पहला ये रहा। ठीक है, जैसे ही मार्केट इसके पास आती है प्रॉपर रिवर्सल फॉर्म कर देती है, जिससे क्या होता है एक्सपेंशन बनता है। एक्सपेंशन कहाँ तक जाता है, अपने मार्केट के रिवर्सल पॉइंट तक, जो कि अपना ये रहा। यहाँ तक हमें प्रॉपर अपना टारगेट देखने को मिलता है। ठीक है, इस तरीके से हमने प्रॉपर डेली बायस निकाल लिया। अब हम अगले दिन का निकालेंगे। देखो ये अगला दिन स्टार्ट, कहाँ से, यहाँ से अगला दिन स्टार्ट हुआ। ये अपनी 00 वाली कैंडल है, ये मार्क किया, एंड 030 वाली अपनी ये रही। इसका हाई लो देखो, इसका हाई ये रहा, इसका लो ये रहा। दोबारा से प्लॉट करो, हाई से लो, लो से हाई। अब हो क्या रहा है, मार्केट डायरेक्टली लो जा रही है, डायरेक्टली लो जा रही है, एंड देन उसके बाद उसने क्या किया, अपने किसी लेवल को रिस्पेक्ट नहीं करी, कोई भी उसने प्रॉपर सिग्नेचर नहीं बनाया, एंड देन यहाँ पे आके क्या करती है, जस्ट एक्सपेंशन आ जाता है। अब ऐसी कंडीशन जब आती है जहाँ पे प्रॉपर डायरेक्टली एक्सपेंशन आती है, तो उसको ट्रेड करने का तरीका क्या होता है, अगर हमें मैनिपुलेशन नहीं दिखने को मिली है, तो क्या होता है, जो भी अपने स्पेसिफिक एरियाज होते हैं, ठीक है, जैसे ये था, ये ब्रेक हो गया, या फिर अपने ये वाला एरिया हो गया, एक्सपेंशन देखने को नहीं मिला, तो क्या हो रहा है, जैसे यहाँ पे हमें कोई अच्छा सा एक्सपेंशन देखने को, रिवर्सल देखने को नहीं मिला, तो जस्ट हम वेट करेंगे एक प्रॉपर सीएसडी का, जो हमको कहाँ देखने को मिलती है, यहाँ पे। तो ये जैसे हमको सीएसडी डाउन साइड की देखने को मिली, हम नीचे के लिए दोबारा से ट्रेड ले देंगे इस तरीके से, बिकॉज यहाँ पे अब वो रिस्पेक्ट नहीं हो रहा है बल्कि और कंटिन्यूशन हो रहा है। तो हमारा टारगेट क्या होंगे, जैसे ये हो गया, हमको यहाँ पे कोई सीएसडी देखने को नहीं मिली, तो हम कंटिन्यूशन कर देंगे कुछ इस तरीके से। तो दोबारा देखते हैं, जब यहाँ पे दोबारा मौका मिलता है हमको, ये रहा। ठीक है, नया दिन स्टार्ट होता है, एग्जैक्ट अपनी 0030 वाली ये ली कैंडल, ये रहा, एंड अपनी 30 की ये रही। क्या हो रहा है, दो कैंडल्स हैं, जस्ट हमें इसके हाई एंड लो से दोबारा से लगाना है, ये हाई
ये लो और ये हाई। ठीक है, दोबारा देखते हैं क्या हो रहा है। अपने पास सब लेवल्स आ चुके हैं। तो यहाँ से कैसे होता है, देखो डायरेक्टली ये हमने लेवल निकाले एंड देन यहाँ से अपना ये लेवल है। एंड ये देखो एग्जैक्टली जैसे ही मार्केट इसके पास जाती है ये अपना प्रॉपर रिवर्स कर गई। अब रिवर्स भी कहाँ तक कर रही है, देखो पूरा का पूरा एक्सट्रीम रिवर्सल जोन आया अपना ये अपना एक्सट्रीम रिवर्सल जोन आया। जैसे ही मार्केट यहाँ पे आई, मार्केट ने दोबारा से हमें एक एक्सपेंशन देखने को मिलता है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से चीज़ वर्क करती है। दोबारा देखो जैसे यहाँ पे मार्केट ने वर्क किया और एग्जैक्ट यहाँ से हम दोबारा अपना लेवल निकालेंगे, ये रहा। ठीक है, एग्जैक्ट ये रहा अपना 0 0 वाली कैंडल। ठीक है, ये एंड अपनी 0 30 वाली ये रही, ये अपनी 0 15 है, ये रही। तो इसका देखो रिवर्सल एरिया निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इसका हाई लिया ये एंड यहाँ से लिया इसका ये। अब अपने पास दो लेवल है, तो देखते हैं दोनों में से कहाँ से रिएक्ट करता है। जैसे अपने पास पहला लेवल आ चुका है ये रहा, ये रिवर्सल एरिया है। ये क्या हमको यहाँ पे कोई रिवर्सल सिग्नेचर देखने को मिल रहा है, देखने को मिल रहा है प्रॉपर यहीं से थोड़ा सा जस्ट लाइक थोड़ा सा पिप्स नीचे रह गए, बट स्टिल ये वर्क किया एंड यहाँ से करके नीचे चला गया। अब यहाँ पे हमको कोई रिवर्सल सिग्नेचर देखने को नहीं मिला बिकॉज ऑलरेडी यहाँ पे मूव आ चुका है, इसलिए यहाँ पे कंसोलिडेशन स्टार्ट हो गई। इसलिए डायरेक्टली जैसे इसने ऊपर की साइड सीआईएसडी दी, हम ऊपर के लिए प्रॉपर ट्रेड कर देंगे एंड कंटिन्यूशन ले लेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब एक रिवर्सल एरिया जो था अपने वहां की जगह मैनिपुलेशन ही इतनी दूर हो जा रही है, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे इस एरिया से हम इसको प्रॉपर एज अ मैनिपुलेशन एरिया निकालेंगे। ये रहा एंड एग्जैक्टली यहीं के 50% से दोबारा मार्केट रिएक्ट करती है एंड देन रिवर्स कर जाती है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे रिवर्स करके कहाँ से रिट्रेस करिए, एग्जैक्टली ये जो रिवर्सल एरिया निकल के आया, जैसे यहाँ पे मार्केट आती है रिएक्ट करती है दोबारा से एक्सपेंशन दे देती है। तो कुछ इस तरीके से स्टैंडर्ड डिवीजन से बहुत ज्यादा एक्सट्रीम लेवल के आप रिवर्सल एरिया निकाल सकते हो, जिसकी इसकी जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपके लिए इतना आसान होगा और उतना ज़्यादा आपको समझ में आता रहेगा कि इसको कैसे यूज करना होता है। ठीक है, मैंने आपको प्रॉपर बता दिया, इसको अप्लाई करो और इसको अच्छे से बैक टेस्ट करो कि कितनी बार काम करता है, कितनी बार आपके ऐसे लगने के चांसेस बढ़ रहे हैं, तब जाकर आपको समझ में आएगा इसको कैसे यूज करना है। ना हो आगे बढ़ते हैं अपने न्यू टॉपिक पे। अब हम बात करते हैं अपने सीआईसी एडवांस कॉन्सेप्ट की, सीआईसी फॉर एग्जैक्ट रिवर्सल, सीआईसी फॉर एग्जैक्ट कंटिन्यूशन। तो इसको समझते हैं कि एडवांस तरीके से सीआईसी से कैसे बायस निकालते हैं। एडवांस अप्रोच सीआईसी, क्या है सीआईसी, ठीक देखते हैं। देखो सीआईसी के टाइप्स होते हैं, सीआईसी मतलब क्रैक एंड कोरिलेशन। टू फ्रेम द एग्जैक्ट रिवर्सल वी नीड अ टू स्टेज क्रैक एंड कोरिलेशन। इसका मतलब क्या है, देखो जो क्रैक एंड कोरिलेशन होता है, जो दो पेयर्स के बीच में डिफरेंस होता है, वही होता है सीआईसी। देखो जैसे यहाँ पे जो अपनी फर्स्ट कैंडल थी, सेकंड कैंडल ने इसका हाई ले लिया, बट यहाँ पे जो अपनी फर्स्ट कैंडल है, सेकंड कैंडल ने इसका हाई नहीं लिया, यही है इसकी क्रैक एंड कोरिलेशन, जिसे हम एसएमटी बोलते हैं। ठीक है, तो हम पहले फर्स्ट स्टेज की बात करने वाले हैं जो कि एक नॉर्मल एसएमटी होती है। ठीक है, यहाँ पे हमें देख रहे हैं, देखो ये फर्स्ट स्टेज है, जो भी नॉर्मली एसएमटी बनती है वो अपनी फर्स्ट स्टेज होती है। जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं टाइप वन। टाइप वन क्या है, जहाँ पे हमें एसएमटी देखने की होती है कंजिक्यूटिव कैंडल्स के अंदर। जैसे देखो ये कैंडल थी, इसकी अगली कैंडल है, कैंडल वन जो है कैंडल टू के साथ एक एसएमटी फॉर्म करती है, राइट। पर यहाँ क्या हो रहा है, कैंडल वन कैंडल टू के साथ दोबारा एसएमटी फॉर्म करती है। तो ये क्या है, इसके दो कोरिलेटेड एसिड थे। ओके, यहाँ पे कैंडल टू ने कैंडल वन का हाई ले लिया है एंड यहाँ पे कैंडल टू ने कैंडल वन का हाई नहीं लिया है, इसका एक प्रॉपर एसएमटी फॉर्म है। इसको स्विंग्स के अंदर देखेंगे तो क्या होगा, ये इसका होता है टाइप टू, जहाँ पे हम एसएमटी स्विंग्स के साथ देखते हैं। ठीक है, जैसे अपने ये स्विंग था, इस स्विंग ने इसका हाई ले लिया, बट इस स्विंग ने इसका हाई नहीं लिया, मतलब लिक्विडिटी स्वीप नहीं हुई है यहाँ पे। ठीक है, इसके ऊपर बॉडी क्लोज भी नहीं की है और इसके ऊपर कुछ नहीं किया है, तो ये प्रॉपर क्रैक एंड कोलेशन होता है। ठीक है, जिसके अंदर क्या होता है, हम बायस बना सकते हैं। जैसे मान के चलो ये डेली कैंडल की ओपनिंग है, ठीक है, ये भी डेली कैंडल की ओपनिंग है, और हमको देखने को मिलता है कि डेली कैंडल एक पेयर में तो हाई लगा देती है, एक पेयर में हाई नहीं लगा पाती, जिसके कारण क्या करते हैं, हम डाउन साइड का बायस सोच सकते हैं। कुछ इस तरीके से हम प्रॉपर बायस बनाते हैं इसके अंदर। ठीक है, तो ये होता है फर्स्ट तरीका, जहाँ पे हम फर्स्ट स्टेज की यूज करते हैं। अब देखो मैंने इसे यहाँ पे क्लियर लिख रखा है, टू फ्रेम द एग्जैक्ट रिवर्सल वी नीड अ टू स्टेज क्रैक एंड कोरिलेशन, पर ये तो स्टेज वन है, टाइप वन भी स्टेज वन है और टाइप टू भी स्टेज वन है, इसके अंदर कोई हमें दूसरी स्टेज देखने को नहीं मिल रही है। इसका हम कंफर्म कर सकेंगे कि यहाँ से रिवर्स करेगा ही करेगा। तो वो कब होता है, वो होता है तब
जब हमें इस तरीके से सेकंड ऑप्शन के अंदर टू स्टेज सीआईसी मिलती है। अब टू स्टेज सीआईसी है क्या? देखो, जैसे सेम चीज पहले थी, देखो यहाँ पे एक प्रॉपर एसएमटी बनी, ये एसएमटी बनी जिसमें लिख रखा है एसएमटी कंसेक्यूटिव कैंडल्स, क्योंकि कंसेक्यूटिव कैंडल्स के अंदर हम देख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हमें स्विंग पॉइंट के अंदर एसएमटी मिली, जो कि अपनी हो गई स्विंग्स के साथ एसएमटी। ठीक है, नाउ सेकंड स्टेज क्या है? यहाँ पे सीआईसी जो अपनी सेकंड स्टेज है वो है टू स्टेज पीएसपी या पीएसपी कंफर्म्स एसएमटी। ठीक है, जहां पे जो सेकंड कैंडल होती है उसके दोनों एसेट्स के अंदर क्लोजर डिफरेंस होता है। लाइक यहाँ पे देखो एक बुलिश क्लोजर है, यहाँ पे बेयरिश क्लोजर है, तो ये जो डिफरेंस बना है दोनों के अंदर यही है पीएसपी, और इसके कारण यहाँ पे टू स्टेज हो चुका है। और जब ये फॉर्म होता है तब मार्केट 100% वहां पे रिवर्स करती ही करती है, बिकॉज यहाँ से एक अच्छा खासा रीजन होता है। ठीक है, ऐसे स्विंग्स के अंदर क्या होगा, एक स्विंग जो होगा वो भी वहां पर पीएसपी बनाएगा एंड दूसरा स्विंग भी वहां पे पीएसपी बनाएगा। इससे क्या होगा, प्रॉपर टू स्टेज क्रैक एंड कोरिलेशन फॉर्म होता है, इसका कारण एक अच्छा खासा रिवर्सल हमको देखने को मिलता है। यही तरीका है मार्केट है प्रॉपर रिवर्सल को फाइंड करने का। ठीक है, ये इसका होता है टाइप 3 एंड ये इसका टाइप 4, जो हमें स्विंग के साथ देखना पड़ता है, एक कंसेक्यूटिव कैंडल्स के साथ देखना पड़ता है। अब हम बात करते हैं इसके टू स्टेज के साथ थ्री स्टेज सीआईसी क्या होता है। नाउ हम बात करते हैं अपनी थ्री स्टेज सीआईसी की। हमको पहले चाहिए होता है कंसेक्यूटिव कैंडल्स के अंदर एक एसएमटी, फिर हमको चाहिए होता है टू स्टेज सीआईसी। जो टू स्टेज सीआईसी वो कैसे मिलेगा, पीएसपी के साथ। तो यहाँ पे क्या हो चुका है, पीएसपी बन चुका है, जिसके कारण क्या हुआ, एक पीएसपी सीआईसी हो गया, एक एसएमटी सीआईसी हो गया, तो अपने पास दो स्टेज सीआईसी आ गए। अब थ्री स्टेज सीआईसी क्या है, थ्री स्टेज सीआईसी तब है जब अगली कैंडल दोबारा से एसएमटी फॉर्म कर दे। तो देखो, ये एसएमटी, ये एसएमटी एंड पीएसपी, इसके कारण क्या हुआ, यहाँ पे थ्री स्टेज हो चुका है। सेम यहाँ पे ये एसएमटी, ये एसएमटी, ये इसकी एसएमटी है, देन ये इसकी एसएमटी एंड देन पीएसपी। तो जब ये सारी चीजें बन जाती हैं हमें थ्री स्टेज सीआईसी बन जाता है, और हम थ्री स्टेज सीआईसी से अंदर ट्रेड लेते हैं। ठीक है, तो ये सारे तरीके होते हैं प्रॉपर कैंडल के अंदर फॉर्म होने के पीएसपी के जरिए, एंड देन यहाँ से हम प्रॉपर रिवर्सल कंफर्म करते हैं। ठीक है, तो ये कुछ तरीका है प्रॉपर रिवर्सल को एंड कंटिन्यूएशन को फाइंड करने का। ओके, यहाँ देखना, यहाँ पे सेम दिख रहा है ना, पर ये स्टिल टू स्टेज एसएमटी है। क्यों? बिकॉज यहाँ पर हमको एक पीएसपी देखने को नहीं मिला है, और जब हमको पीएसपी देखने को नहीं मिला है तो देखो, एक सिंगल एसएमटी देन डुअल एसएमटी, तो क्या हो गया, टू स्टेज एसएमटी। तो ये जस्ट टू स्टेज एसएमटी है, ऐसे ही यहाँ पे स्विंग्स के अंदर भी यहाँ पे टू स्टेज एसएमटी, कोई पीएसपी नहीं बना है यहाँ पे। तो ये एक टू स्टेज एसएमटी का फॉर्मेशन है। ठीक है, क्लियर? कैसे वर्क करता है टू स्टेज एसएमटी, कैसे बनती है और कैसे इसकी चीजें वर्क करती हैं, हमेशा हमको यही समझना है कि चीजें कैसे काम कर रही हैं, और इसको प्रॉपर नोट्स बनाओ ताकि आपको अच्छे से इसको अप्लाई करना सीख पाओ। ठीक है, ना आगे बढ़ते हैं। तो ये अपने एक चार्ट है जहाँ पे हमें प्रॉपर देखने को मिल रहा है कि यहाँ से एक स्विंग फॉर्मेशन हुआ है, एक रिवर्सल आया है। बट उससे पहले देखो ये वाली कैंडल कौन सी है, इसके अंदर ये कैंडल कौन सी बनी है, प्रॉपर ब्लैक। इसके कोरिलेटेड पेयर के अंदर देखते हैं। ये देखो, इसके कोरिलेटेड पेयर के अंदर प्रॉपर व्हाइट कैंडल क्लोजर हुई है। तो ये क्या हो गया, अपना फर्स्ट स्टेज हो गया। अब सेकंड स्टेज के साथ हमको क्या चाहिए, एक एसएमटी। देखो, इसने इसका हाई ले लिया तो एक एसएमटी बन गई। अब इसी कैंडल को हम देखते हैं जो 9 की है। देखो, नए वाली कैंडल ने इसका हाई नहीं लिया, इसलिए क्या हुआ, एक प्रॉपर एसएमटी बनी। तो ये क्या हो गया, टू स्टेज क्रैक एंड कोरिलेशन। एक हमें पीएसपी देखने को मिल चुका है, एक हमें एसएमटी देखने को मिल चुकी है, इसलिए देखो यहाँ से देखो क्या मार्केट ने रिवर्स किया यहाँ से। तो ये होता है प्रॉपर क्रैक एंड कोरिलेशन को यूज करना। ओके, नाउ हमने सीआईसी पूरा कंप्लीट कर लिया है। यही प्रॉपर तरीका होता है, इसको बाबा प्रैक्टिस करोगे अच्छे समझ में आ जाएगा। अब हम बात करते हैं ओटी से कैसे हम बायस निकाल सकते हैं। देखो, इसमें हम इसका मिड प्रीमियम मिड डिस्काउंट यूज करना सिखाएंगे, एंड देन ओटी के अंदर टूल्स के एडवांस मेथड सिखाऊंगा मैं। ठीक है, चलो इसको स्टार्ट करते हैं। एडवांस अप्रोच मार्केट के अंदर बायस निकालने का ओटी से। देखो, कोई भी एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद मार्केट जब एक प्रॉपर चेंज ऑफ फैक्टर देती है, माइनर चेंज ऑफ फैक्टर, ठीक है, माइनर, मेजर नहीं, माइनर चेंज ऑफ फैक्टर देती है, तो हम जिस पॉइंट से प्रॉपर ये स्विंग आया है, ठीक है, एंड जो माइनर चेंज ऑफ फैक्टर से पहले उसका हाई कंफर्म हुआ है, अभी हुआ नहीं है मतलब होगा, उस स्विंग से लेके हम प्रॉपर एक ओटी लगाते हैं। ओटी कुछ एक फिबोनाची की सेटिंग्स होती हैं, जब हम उसको लगाते हैं तो मार्केट जब उस पर आती है देन हम ट्रेड करते हैं, अपना टारगेट होता है यही ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, तो इस तरीके से ओटी वर्क करता है। ये इसके कुछ प्रॉपर होते हैं जहाँ पे ये एरिया अगर हम नीचे के लिए लगा रहे हैं तो इसकी इसका हो जाएगा डिस्काउंटेड एरिया, ये अगर हम सेल साइड के लिए लगा रहे हैं तो ये इसका हो जाएगा मिड प्रीमियम एरिया।
ठीक है, ना आगे बढ़ते हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस एरिया पे आने के बाद डायरेक्टली एंट्री नहीं लेनी होती है। लेने वाले ले लेते हैं ऐसे एंट्री विदाउट लाइक कोई इन्फॉर्मेशन, बट मैं हमेशा क्या करता हूँ, जब भी यहाँ पे आने के बाद मैं यूज करता हूँ टू स्टेज CIC प्लस CISD इफ बाय साइड ऑफ द कर्व्स फॉर्म। मतलब क्या होगा इसका, अगर नोटिस करो तो किसी स्पेसिफिक एरिया की इक्विटी लेने के बाद मार्केट नीचे जा रही है एंड देन रिवर्स कर रही है, और मैंने एग्जैक्टली बताया था MXM क्या होता है, वो यही होता है। तो यही चीज़ है कि MXM वाला पार्ट भी यहाँ पे क्लियर होता है। तो इसलिए मुझे यहाँ पे टू स्टेज CIC चाहिए प्लस यहाँ पे CISD चाहिए एंड देन यहाँ पे प्रॉपर जब बाय साइड ऑफ द कर्व फॉर्म होता है तो ही मैं यहाँ पे ट्रेड लूंगा। ठीक है, ये तरीका है मेरा। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि अब दूसरे तरीका क्या है मेरे पास कि मैं वन स्टेज CIC लूंगा इफ बाय साइड ऑफ द कर्व हैज ऑलरेडी फॉर्म्ड, मतलब जब बाय साइड ऑफ द कर्व ऑलरेडी कंफर्म हो चुका है, उसके बाद अगर मेरे को री एंट्री मिलती है तो मैं सिंपल वन से CIC से ले लूंगा एंड देन मेरा टारगेट वही होगा। तो ये तरीका है दोनों तरीके से ट्रेड लेने का OTE से। पर यहीं से स्टार्ट करते हैं। जैसे यहाँ पे प्रॉपर लिक्विडिटी स्वीप होने के बाद हमको क्या होता है, यहाँ पे हमें प्रॉपर एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। ठीक है, जैसे हमें देखने को मिला, हमारे दिमाग में आएगा कंटिन्यूशन नीचे के लिए होगी। ठीक है, एंड जैसे ही हमको यहाँ पर इंड्यूसमेंट देखने को मिलती है, तो हमको इंड्यूसमेंट चाहिए थी पर यहाँ पे हमें कोई इंड्यूसमेंट देखने को मिली नहीं है, राइट। बट हमें पता है कि अगर अपना ये एक लेवल है रिवर्स का नीचे का और मार्केट ऊपर जा रही है, ठीक है, इसका इंड्यूसमेंट ये है। अगर स्टिल इसको लेने से रह जाती है तो हम बस हमें देखना है कि ये जो प्रॉपर अपना रिवर्स फॉर्म आई है, ये रिवर्स फॉर्म जो आई है ये यहाँ से प्रॉपर कितनी है। तो जैसे हम इसको लगाते हैं हमें बस प्रॉपर एरिया आ जाता है यहाँ पे अपना रिवर्सल का OTE से, and यहाँ से जैसे मार्केट टैप करती है रिवर्स कर जाती है। कुछ इस तरीके से हमने प्रॉपर मूव निकाला, बायस भी निकाल लिया। ना हमें प्रॉपर एक इंड्यूसमेंट दोबारा देखने को मिलता है एंड उसके बाद मार्केट दोबारा फॉल कर जाती है, अपने OTE लेवल तक आती ही नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से हमें दोबारा देखने को मिलता है ये ब्रेक ऑफ हुआ, ये इंड्यूसमेंट हुई एंड देन सिंपली जस्ट हम क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ लगाएंगे एंड ये अपना OT लेवल था बट उसको बिना टैप किए मार्केट चली गई, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे करने से कोई दिक्कत नहीं होने वाली। सिंपली ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, इंड्यूसमेंट हुई। ठीक है, इंटरनल कैंडल एज एन इंड्यूसमेंट लेकर चलते हैं एंड देन यहाँ पे भी इसके हाई से मार्केट ने रिवर्स नहीं किया, कोई दिक्कत नहीं है। बट यहाँ पे अपने इसी OT लेवल पे वापस मार्केट आ सकती है। ठीक है, तो ये जो लेवल होते हैं मार्केट यहाँ से अगेन रिवर्स करती है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल होते हैं जब मार्केट दोबारा आकर रिवर्स करती ही करती है। ये देखो, ये देखो। ठीक है, तो ये लेवल बड़े ही रह जाते हैं बट ये लेवल वर्क जरूर करते हैं। तो देखा यहाँ से मार्केट ने क्यों रिवर्स किया एंड देन अगेन देखते हैं जैसे यहाँ पे प्रॉपर ब्रेकआउट देखने को मिलता है, यहाँ से दोबारा एक प्रॉपर फॉल एंड यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ से जस्ट एक ये इनसाइड मैनिपुलेशन। ओके, ये हुई एडजस्टमेंट। तो अपने पास प्रॉपर लेवल कहाँ तक आएगा, ये है, ये इसका हाई एंड लो है। हम प्रॉपर यहाँ से लगाएंगे इधर से ये। अब अपना OT लेवल किधर है, ये रहा। और हमको एक अच्छा खासा फॉल देखने को मिलता है जैसे OT लेवल अपना टैप होता है। ठीक है, जैसे ही टैप हुआ हमें एक अच्छा खासा फॉल देखने को मिला। अब ये ब्रेक हो गया। ठीक है, जैसे ही ब्रेक हुआ अपने पास चीज़ें चेंज हो जाएंगी बिकॉज यहाँ से चीज़ें अब उल्टी हो चुकी हैं। तो ना प्रॉपर स्ट्रक्चर बदल चुका है, इसलिए यहाँ से देखो रिवर्स की चीज़ करी एंड देन यहाँ से प्रॉपर रिवर्स करी एंड देन फिर यहाँ से प्रॉपर रिवर्स करी, एक्सट्रीम रिवर्सल से। तो ये होता है OT का यूज़ करना, जहाँ पे इसको मल्टीपल टाइम आप एंट्री के लिए यूज़ कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे यहाँ पर भी आप OT लगाओगे कुछ इस तरीके से बुलिश के लिए, तो आप दोबारा यहाँ से एंट्री ले सकते हो। हर बार जब भी आपको एंट्री का एक लॉजिक मिलता है आप प्रॉपर यूज़ कर सकते हो, इसकी कोई दिक्कत नहीं है। जैसे यहाँ से क्या हो रहा है, ये एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देखने को मिला हमको। ठीक है, एंड देन उसके बाद हमें एक इंडिसमेंट देखने को मिलती है। बस सिंपली क्या करना है, OT लगाना है। ये इसका लोएस्ट पॉइंट था, देन यहाँ से, ओ सॉरी, एंड ये इसका लोएस्ट पॉइंट था, यहाँ से हमने इसका OT लगाया, कुछ ऐसे OT बन के आया। ये इसका हाई था, बस प्रॉपरली यहाँ से ही मार्केट रिवर्स कर गई। OT से दोबारा मार्केट जब रिवर्स करी तो हम दोबारा से OT लगाएंगे। यहाँ से हमने ये लगाया यहाँ तक। अब मार्केट ने जिसको रिटेस्ट नहीं किया इसके 50% से ही चली गई। तो OT एक ऐसा लेवल है जो मार्केट बाद में आके इसको टैप करेगी एंड दोबारा फॉल रिजेक्शन देगी।
तो कुछ इस तरीके से प्रॉपर मूव आते हैं। ठीक है, इसको अच्छे से प्रैक्टिस करना, अच्छे से समझना, तब जाके आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ना हम बात करते हैं ओबी टू ओबी। ओबी टू ओबी क्या है? द इंटरनल टू एक्सटर्नल, ओबी टू लिक्विडिटी, ओबी गैप्स कैसे यूज करते हैं इसको अच्छे से समझते हैं। चलो देखो, ये सबसे ज्यादा बेसिक तरीका है, बहुत ही ज्यादा बेसिक तरीका है इसको यूज करने का। देखो ओबी टू ओबी एडवांस क्या है। देखो, जहां पर हम बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक से बुलिश ऑर्डर ब्लॉक की तरफ जाते हैं, या फिर हम बुलिश ऑर्डर ब्लॉक से बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक की तरफ जाते हैं, या फिर हम बुलिश ऑर्डर ब्लॉक से बेयरिश लिक्विड की तरफ जाते हैं, या फिर हम बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक से बुलिश लिक्विड की तरफ जाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? देखो, इस बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक से मैं कहा गया इस बुलिश लिक्विड की तरफ। इसमें किस किसने सपोर्ट किया? इस बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक ने, इस बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक ने सपोर्ट किया। जैसे ही लिक्विडिटी हंट हुई, जो कि अपनी ये बेयरिश लिक्विडिटी थी, हम बुलिश ऑर्डर ब्लॉक से बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक की तरफ जा रहे हैं। तो ये बहुत ही सिंपल तरीका है, इसको चार्ट में ही प्रैक्टिस की जाती है। इसको बस मेनली आपको कब यूज करना है? जब आपको एंट्री नहीं मिल रही और आपको डायरेक्टली बस यहाँ पे एंट्री लेनी है सीआईसी के साथ। ओके, देखो जैसे कि यहाँ पे बेयरिश साइड की लिक्विडिटी ली, ठीक है, वही सेम चार्ट है 1 आवर का। अब क्या हो रहा है? यहाँ के ऑर्डर ब्लॉक से प्रॉपर फॉल कहाँ तक? बेयरिश लिक्विडिटी तक। जैसे ही बेयरिश लिक्विडिटी हंट हुई, हमारे दिमाग में क्या होगा? या तो कंटिन्यूशन या तो रिवर्सल। यहाँ पे हमें सीआईसी देखना बहुत जरूरी है एंट्री के लिए, हमेशा ध्यान रखना सीआईसी चाहिए एंट्री के लिए हमको। ठीक है, जैसे ही नीचे गया, अब हमारा टारगेट क्या होगा? बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक की तरफ जाना। बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक कौन सा है अपना? ये अपना बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है, ये ऑर्डर ब्लॉक है जहां पे हमको जाना है, बट उससे पहले हम नीचे थे, तो नीचे के लिए हम कैसे जाएंगे? अपने बुलिश ऑर्डर ब्लॉक से। तो ये बुलिश ऑर्डर ब्लॉक जैसे टैप हुआ, हम बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक की तरफ चले गए, चले गए। जैसे हम बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक की तरफ गए, हम कहाँ जाएंगे? बेयरिश लिक्विडिटी की तरफ। जैसे ही बेयरिश लिक्विडिटी की तरफ चले गए, अब हम कहाँ जाएंगे? बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक की तरफ या बेयरिश लिक्विडिटी की तरफ। यहाँ पे बेयरिश लिक्विडिटी अपने पास है नहीं, तो बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक किधर है? बेयरिश अपने ऑर्डर ब्लॉक ये रहा। ठीक है, मिडिल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक है ये। एंड देन कहाँ से जा रहे हैं हम? इस बुलिश ऑर्डर ब्लॉक से हम जा रहे हैं इस बुलिश ऑर्डर ब्लॉक से हम जा रहे हैं इस बेयरिश लिक्विडिटी की तरफ। एंड जैसे हम यहाँ पे गए, बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया, अगेन कंटिन्यू, दोबारा से रिवर्सल नीचे की तरफ। अब देखो, हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक कौन सा है? ये रहा, बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, जहाँ हम कहाँ से रहे हैं? हम इस बुलिश ऑर्डर ब्लॉक से जा रहे हैं। तो कहाँ बन के आ रहा है अपने पास बुलिश ऑर्डर ब्लॉक? अपने पास यहाँ पे कोई ऑर्डर ब्लॉक है नहीं, यहाँ जस्ट एक लिक्विडिटी फॉर्म हो रही है, तो कोई तरीका नहीं है इसको जाने का। ये रहा। ठीक है, ये अपना ऑर्डर ब्लॉक फॉर्म हुआ, यहाँ से लेके ये। जैसे ही टैप हुआ, हम गए यहाँ तक, यहाँ तक गए, यहाँ तक गए, दोबारा रिवर्स कर गए। ठीक, सिंपल। यहाँ पे अपनी लिक्विडिटी हंट हुई। जैसे लिक्विडिटी हंट हुई, हमारे दिमाग में क्या होगा? हमारे पास लिक्विडिटी की तरफ जाना है, लिक्विडिटी की तरफ गए, प्रॉपर लिक्विडिटी हंट हुई। ठीक है, क्योंकि हमें दिख रहे थे फेलियर स्विंग्स है। जैसे ही फेलियर स्विंग्स कंप्लीट हुए, अपने पास प्रॉपर रिवर्सल वाला सिग्नेचर बना, यहाँ पे कंटिन्यूशन एक ऑर्डर ब्लॉक बना। ठीक है, इस ऑर्डर ब्लॉक से अपना ये एंट्री हुई। देन यहाँ पे कहाँ तक अपना टारगेट? ये अपना हाई टारगेट हुआ। हमें बस दोबारा एंट्री देखनी थी, दोबारा के लिए एफवीजी है, मैं इसको कंसिडर करूंगा नहीं, यहाँ से जाना था, उससे अलावा ही चला गया तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। दोबारा आया, दोबारा आने के बाद हम यहाँ पे इस ऑर्डर ब्लॉक से या फिर अपने प्रॉपर ब्रेकर ब्लॉक से यहाँ से एंट्री लेंगे। एंड यहाँ से एंट्री लेंगे। अब ये एंट्री कहाँ तक लेंगे? पर हमें ऊपर क्लियर दिख रहा है कि यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक था, तो जैसे ही ऑर्डर ब्लॉक फॉर्म होगा, हम इस पे अपनी एंट्री को रोक देंगे। एंड ओके, एग्जैक्टली ऐसा ऑर्डर ब्लॉक टैप हुआ, रिवर्स एंड प्रॉपर। तो कुछ इस तरीके से हम ऑर्डर ब्लॉक का यूज करते हैं, जहाँ पे हम ऑर्डर ब्लॉक को ऑर्डर ब्लॉक के साथ, ऑर्डर ब्लॉक को लिक्विडिटी के साथ समझते हैं। ठीक है, बहुत ही इजी तरीका है ये, मतलब बहुत ही बेसिक है बहुत, लेकिन इसमें एंट्री का थोड़ा समझ जाओ। ये सबसे इजी तरीका है मार्केट के बायस को निकालने का। नाउ हम बात करते हैं अपने लास्ट टॉपिक की, इनवैलिडेशन। इनवैलिडेशन है क्या? जिसको हम यूज करते हैं प्रीमियम एंड डिस्काउंट के साथ। और सेकंड चीज, व्हेन प्राइस डज नॉट सपोर्ट एक्सपेंशन। तो इनवैलिडेशन होता क्या है? ये होता है इनवैलिडेशन। इनवैलिडेशन एडवांस, जहाँ पे हम बायस को निकालते हैं इसके जरिए। देखो, कोई भी एक कैंडल का 50% बहुत मैटर करता है। तो जैसे ही 50% अगर मार्केट टैप करती है, तो ये इनवैलिडेट कर देती है। इसका मतलब मार्केट में दो ऑप्शन है, या तो अगर एक्सपेंशन कैंडल है और 50% से पहले रिवर्स कर रही है, देन वो एक्सपेंशन दे देगी। अगर वो 50% के अंदर ही रह जाती है और यहीं पे क्लोज कर देती है, देन अगली कैंडल इसके नीचे जाके देन कंटिन्यूशन दे सकती है। अदरवाइज नीचे का लिक्विडिटी हंट हो जाएगी। तो ये कुछ इस तरीके से वर्क करता है। इन्वेस्टिगेशन बहुत बेसिक है, जहाँ पे हम हर कैंडल का 50% निकालेंगे और फोकस करेंगे, या तो उससे रिजेक्ट करके ऊपर चली जाए, या फिर अगर नीचे की तरफ बॉडी क्लोज कर दी इधर,
बॉडी क्लोज कर दी, देन हम नीचे की सोचने लग जाएंगे। कुछ इस तरीके से होता है, जैसे यहाँ पे इसने इसको टैप ही नहीं किया, तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है जहाँ पे इसको ऊपर की सोच सकते हैं। ये अगर 100% वर्क करता है तो ये 50% वर्क करता है। ठीक है, कुछ इस तरीके से होता है। देखो जैसे कि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे लिक्विडिटी हंट हुई, हंट होने के बाद इस पूरी कैंडल का मैं अगर 50% निकालता हूँ, ठीक है, पूरी कैंडल 50% निकाला, 50% को रिजेक्ट करके नीचे की तरफ बॉडी क्लोज कर दी, इसके कारण क्या हुआ, अगला दिन प्रॉपर नीचे डाउन क्लोज दिया। ओके, नाउ हम इसके बाद 50% निकालेंगे, एंड देन यहाँ पे क्या हो रहा है, इस कैंडल ने ऊपर बॉडी क्लोज दिया, स्टिल ये कैंडल नीचे चली गई, क्यों, क्योंकि यहाँ पे बना है क्रैक एंड कोरिलेशन। तो एसएमटी सबसे ऊपर है, उसके बाद इन्वर्टेशन उसको सपोर्ट करता है। जैसे ही मार्केट ने इसके नीचे बॉडी क्लोज करी, हमने देखा इस पूरी कैंडल का 50% निकालने पे 50% को टैप किए बिना ही मार्केट चलेगी, बहुत अच्छा सिग्नल। ठीक है, दोबारा देखते हैं, इस कैंडल का 50% निकाला, मार्केट ने जस्ट को रिएक्ट किया एंड देन नीचे की तरफ इसके इनसाइड क्लोज किया। ठीक है, फिर क्या हुआ, इसलिए अगली कैंडल ने ऊपर की तरफ एक्सपेंशन दिया, फिर ये प्रॉपर हमने 50% निकाला, नीचे की तरफ बॉडी क्लोज दी, इसलिए अगली कैंडल नीचे की तरफ कंटिन्यू कर गई। इसका 50% निकालेंगे, इसका विक से निकालेंगे बिकॉज एक रिजेक्शन कैंडल है। देन यहाँ पे प्रॉपर रिजेक्ट किया एंड ऊपर की तरफ एक्सपेंशन दे दिया। इसको हम निकालेंगे सेम चीज करके, यहाँ पे इसकी विक है, इसका 50% टैप ही नहीं किया, डायरेक्टली एक्सपेंशन, बहुत अच्छी बात है। इधर भी सेम चीज, 50% टैप नहीं किया, डायरेक्टली डायरेक्टली यहाँ से एक्सपेंशन, बहुत अच्छी बात है। यहाँ से करते हैं, ये 50% को क्या किया, यहाँ पे टैप किया, ऊपर की तरफ बॉडी क्लोज की, इनसाइड क्लोज है, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, एसएमटी बनाई है, एंड जैसे यहाँ पे एसएमटी फॉर्म हुई है, नीचे की तरफ एक अच्छा खासा एक्सपेंशन देखने को मिला है, यहाँ से टैप एंड एक्सपेंशन दोबारा देखने को मिलता है। यहाँ से हमको थोड़ा सा टैप से रह गया है, जस्ट यहाँ पे विदाउट टैपिंग एक अच्छा खासा एक्सपेंशन देखने को मिला है। इसे हम क्या कर सकते हैं, अगला दिन नीचे के लिए सो सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से हम इनवैलिडेशन से भी बायस निकाल सकते हैं। ये हेल्प के लिए होता है, प्रॉपर बायस के लिए नहीं होता है, बट इसको हेल्प ले सकते हैं। तो आपको जो भी मैंने समझाया अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और टेलीग्राम को ज्वाइन करना, जहाँ पे मैं आपको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन वहाँ पे शेयर करता रहता हूँ। और साथ ही साथ आपको कोई भी मेरे से पर्सनल चीज़ सीखनी है, पर्सनल कॉन्सेप्ट सीखने हैं, मेरे खुद के पर्सनल कॉन्सेप्ट सीखने हैं, तो आप मेरे को डायरेक्टली वहाँ पे कमेंट कर सकते हो, और मेरे को पूरा डीएम कर सकते हो, जहाँ से मैं आपको प्रॉपर अपनी इन्फॉर्मेशन देके वहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हो मेरे से वन ऑन वन क्लासेस लेना। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, एंड टेलीग्राम ज्वाइन करना। टेलीग्राम में मैं सारी की सारी जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है वो मैं टेलीग्राम पे ही देता हूँ। अगर आपको कोई पर्सनल चीज़ मेरे से सीखनी है, पर्सनल कॉन्सेप्ट्स मेरे सीखने हैं, तो आप डायरेक्टली मेरे को टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो, प्रॉपर मेरे को डीएम कर सकते हो, और वहाँ पे मैं आपको अच्छे से सारी इन्फॉर्मेशन दे दूंगा कैसे क्या करना होता है। तो आपको इसी से रिलेटेड अगर और वीडियोस चाहिए तो आप अच्छे से इस वीडियो को लाइक करो एंड कमेंट करो, आपको किस रिलेटेड वीडियो चाहिए, किस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड वीडियो चाहिए, मैं उसका प्रॉपर डिटेल में कॉन्सेप्ट में प्रॉपर वीडियो बना के ला के दूंगा। मिलते हैं आपसे एक न्यू वीडियो के अंदर।